दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में कुछ गुंडे एक लड़की को नशे की हालत में एक बिस्तर पर लेटा देते हैं। वही हमारी कहानी की हीरोइन थी, जिसका नाम शियू है। तभी वहाँ उसकी दोस्त मई आती है। ये लड़की एक नंबर की जलकुकरी है, हमारी हीरोइन से बहुत जलती है और ये सब इसी का करा धरा है। तभी उनमें से एक गुंडा कहता है कि तुम तो हमसे भी बहुत बड़ी वाली हो यार, जो अपनी ही दोस्त की इज्जत को दाव पर लगा रही हो। तो वो बोलती है कि ये एक आलीशान घर में रहती है। इतना ही नहीं, इसका फियांसे भी एक बहुत वाला आदमी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये सब डिजर्व करती हूँ? इसलिए आज मैं इसे एक ऐसे आदमी के हवाले करूंगी जो कि सच में इसी के लायक है। मैंने सुना है कि वो मोंजू एक बुढ़ा और बदसूरत आदमी है। आज इसकी तो पूरी लाइफ बस एक झटके में बदल जाएगी। वो सब उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि हमारी इस कहानी के हीरो मिस्टर ली थे। मिस्टर ली एक ली ग्रुप नाम की कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन इस टाइम पर तो यहाँ उस मोंजू नाम के अंकल होना चाहिए था। वो वहां पर शिव को देखकर उसे तुरंत वहां से जाने का बोलते हैं, लेकिन वो तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो उनसे बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, पर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो उन्हें किस कर लेती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जिब वो उठती है तो खुद को ऐसी हालत में देखकर शॉक्ड हो जाती है और तुरंत वहां से कल्टी मार लेती है। मिस्टर ली उठकर वहां से जाने वाले थे, लेकिन तभी वो बेड पर कुछ नोटिस करते हैं। तभी वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सच में इसका फर्स्ट टाइम था। लेकिन ये तो 8 साल से मुचेन की गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब ये कभी उसके साथ रिलेशनशिप में थी ही नहीं। तो फिर मुचेन ने 8 साल पहले मुझसे झूठ क्यों बोला? दोस्तों, मिस्टर ली तो शिव को 8 साल से प्यार करते हैं, लेकिन उसके फियांसे मुचेन ने इनको धोखा दे दिया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। मिस्टर ली मुचेन को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देख लेते हैं, तो वो उसे तुरंत बाहर बुलाते हैं। दोस्तों, ये मुचेन कियाओ ग्रुप का सीईओ है और यही शिव का फियांसे भी है, लेकिन ये एक नंबर का गड्ढा है। देखते रहो, आप भी पक्का बाद में यही कमेंट करोगे। जैसे ही वो बाहर आता है, मिस्टर ली उसे जोर से एक थप्पड़ लगा देते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने 8 साल पहले मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की? लेकिन मुचेन बोलता है कि कैसा धोखा, मैं कौन सा उससे प्यार करता हूँ। तभी वो उसे एक और लगा देते हैं। उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो झंडू उल्टा उन्हें ही बोलता है कि आप मेरे कोई रियल वाले अंकल वंकल नहीं हो जो मुझ पर ऐसे रोप जमा रहे हो। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हें याद है ना, उसको छोड़कर जाने के लिए तुमने मुझसे कैसे भीख मांगी थी। वो गधा बोलता है कि वो तो आपको जानती तक नहीं है, शायद नाम तक नहीं पता होगा, लेकिन वो पगली तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, पर वो नालायक तो उल्टा उन्हें ही चांस देने की बात करने लगता है। मेरी बात मान लो, वरना मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। शिव घर आती हैं तो मुचैन उसके आते ही शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि तुम किसे पूछकर घर से बाहर गई थी और सारी रात किस आदमी के साथ मुंह काला कर रही थी। तो शिव उसे समझाने लगती है कि कल रात मेई को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अभी वो बोल ही रही थी कि वो बीच में उचकने लगता है। वो बोलता है कि अब जब भी कहीं जाना हो तो मुझे बताकर जाना, वरना अगले महीने से तुम्हारे पापा के इलाज के पैसे देना बंद कर दूंगा। वो उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन वो तो उसे उसके पापा के इलाज के पैसों के नाम पर और सुनाता है। तभी वो बोलती है कि हमारे रिश्ते को अब 8 साल हो गए, आप कब तक सबसे इस बात को छुपाओगे? अब वो क्या ही बोलता, वो तो पहले से ही एक आंटी के साथ सेट है। तो वो बहाना बनाता है कि तुम जानती हो कि मैं क्या ग्रुप का सीईओ हूँ, तुम्हारे जैसी ऑर्डिनरी लड़की के साथ रहने से मेरी मार्केट में क्या वैल्यू रह जाएगी। दोस्तों, कमेंट करके सब इस नालायक को इसकी वैल्यू बता देना। वो उसे कल जो हुआ बताने वाली थी, लेकिन वो उसे चुप करवा के बोलता है कि तुम मेरी फैमिली से मिल चुकी हो, मैं तुमसे एक दिन शादी कर ही लूंगा। यार, तुम्हें अब किस बात का डर है? आज हमें एक नए डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए आंटी जिंग के साथ नए आइडियाज डिस्कस करने जाना है। जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो। अब शिव तो बड़ी नादान है, वो क्या जाने कि ये च्यवनप्राश उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। तभी हम उनके साथ आंटी जिंग के घर पर जाते हैं। मिस्टर ली तो वहाँ पहले से ही हाजिर थे, लेकिन उनको वहाँ पर देखकर शिव तो दंग रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये तो वही है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी मुचेन उनकी जान पहचान करवाता है। शिव, ये ली ग्रुप के सीईओ मिस्टर ली हैं। मेरी माँ ने इनकी जान बचाई थी, तभी से ये मेरी माँ को अपनी बहन जैसा मानते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। मिस्टर ली उससे शिव के बारे में पूछते हैं, तो वो उनसे बोलता है कि ये मेरी फियांसे है। तभी आंटी जिंग उनसे पूछती हैं कि क्या आप हमारी शिव को पहले से जानते हो? वो बोलते हैं कि हम कल रात ही तो मिले थे। ये सुनते ही मुचेन के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है, पर शिव बोलती है कि मुचेन, मुझे नहीं पता कि मिस्टर ली किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती? लेकिन कल रात तो तुम बहुत जोश में थी। तो वो बोलती है कि कल रात मेरी दोस्त कुछ ठीक नहीं थी, मैं तो बस उसकी हेल्प करने गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। अगर मैंने मिस्टर ली को गुस्सा दिलाया हो तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। वो बोलते हैं कि इसमें गुस्सा करने जैसी क्या बात है, कल रात तो मैंने शिव का एक अलग ही रूप देखा था। ये तो बहुत बहादुर है, कल इतने गुंडों के साथ अकेले ही भीड़ गई। तभी वो बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। मिस्टर ली भी उसके पीछे जाने लगते हैं, तो आंटी जिंग उनसे बोलती है कि ये शिव एक गरीब खानदान से है, लेकिन आप इसे वैसी मत समझना प्लीज। तभी वो जाते हुए बोलते कि गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग तो अमीर होकर भी धरती पर बोझ है। शिव अकेले में कुछ सोच रही थी। तभी मिस्टर ली वहां आकर बोलते हैं कि अपने फियांसे को कल रात का सीन कैसे बताओगी, इसी बारे में सोच रही हो क्या? वो कुछ नहीं बोलती।
तो वो उसे अपनी बाहों में लेकर पूछते हैं कि तुम मेरे रूम में क्या करने आई थी। तो वो बोलती है कि कल रात मई ने मुझे ड्रिंक करवाई थी। उसके बाद मुझे सच में कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। अब आप मुझे जाने दो। वो बोलते हैं कि मुचेन तुम्हारी हेल्प करने क्यों नहीं आया। तो वो बोलती है कि उसे मेरे दोस्तों के सामने आना पसंद नहीं है। लेकिन वो तो उसे डायरेक्टली बोल देते हैं कि पसंद नहीं है या वो ऐसा चाहता ही नहीं है। तो वो बोलती है कि आपको आखिर चाहिए क्या, मैं मुचेन की फियांसे हूँ। तभी मिस्टर ली उसे किस कर लेते हैं, लेकिन वो उन्हें दूर कर देती है। तो वो बोलते हैं कि जो आदमी तुम्हारा ख्याल तक नहीं रख सकता उसके साथ क्यों रहना चाहती हो। वो बोलती है कि तो क्या आपके साथ रहूं जो किसी भी लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। पर वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा ये फर्स्ट टाइम था। बाहर मुचेन शियू को बुला रहा था। उसकी आवाज सुनते ही वो बहुत डर जाती है। वो बोलने लगती है। तभी मिस्टर ली उसे किस कर लेते हैं। वो पूछती है कि आप आखिर चाहते क्या हो। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम एक और बार मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुचेन दरवाजे पर नोक करता है। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि सोचो अभी अगर मैंने कुछ बोला तो इसके बाद क्या होगा। वो बोलने ही वाले थे पर शियू उनके मुंह पर हाथ रखकर मुचेन से बोलती है कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। वो हेल्प करने का बोलता है लेकिन वो उसे एक ग्लास पानी लाने का बोलकर वहां से भगा देती है। मिस्टर ली शियू को रात में अपने कमरे में आने का बोलते हैं पर वो बोलती है कि ये मुचेन का घर है। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद आ जाऊंगा। लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि मुझे माफ कर दो शियू, लेकिन मुझे तुम्हें जल्दी से जल्दी उसके प्यार के जाल से निकालना ही होगा। तभी आंटी जिंग मिस्टर ली से पूछती है कि आप अपने फेवरेट रूम में ही स्टे करोगे ना आज। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मैं मुचेन वाले रूम में रहूंगा। तो मुचेन गुस्सा हो जाता है कि आपको मेरा ही रूम क्यों चाहिए। आंटी जिंग बोलती हैं कि क्योंकि ये तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। ऐसा बोलकर चुप करवा देती है। लेकिन उसे शियू और मिस्टर ली पर डाउट हो जाता है। तभी वो शियू को साइड में ले जाकर पूछता है कि तुम्हारे और मिस्टर ली के बीच में आखिर चल क्या रहा है। तो वो बोलती है कि मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। तभी मुचेन के पास एक कॉल आती है। वो कॉल काट करके बोलता है कि हमेशा की तरह मैं पास वाले रूम में सो जाऊंगा। तुम ख्याल रखना कि किसी को इस बात का पता ना चले। यार ये कॉल आने के बाद इसके तेवर कैसे बदल गए। शियू तो सोच में पड़ जाती है कि 8 सालों से तुमने मुझे छुआ तक नहीं, क्या सच में तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तभी शियू मिस्टर ली के रूम में जाने से पहले रुक जाती है। वो तो वापस जाने लगती है लेकिन मिस्टर ली उसे अंदर खींच लेते हैं और उसे मुचेन के फोन पर बातें सुनाते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा था कि शियू एक नंबर की बेवकूफ है। देखो 8 साल हो गए हैं लेकिन वो हमारे रिलेशन का पता नहीं लगा पाई। मैं उससे कभी शादी नहीं करने वाला। वो मेरे बहुत काम की है, बस इसीलिए मैं उसको झेल रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैंने तो तुम्हारे अलावा कभी किसी को छुआ तक नहीं। भगवान पता नहीं ये गधा अपने आप को समझता क्या है। तभी मिस्टर ली शियू को अपनी बाहों में ले लेते हैं पर वो तो बहुत उदास थी। मिस्टर ली उसे समझाते हैं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही वो कभी तुमसे शादी करने वाला है। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले जाते हैं। तभी वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब वो रूम से बाहर आती है तो मिस्टर ली उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलते हैं। वो बोलती है कि अब क्या मिस्टर ली मुझे हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगले साल ली ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट बिडिंग प्रोजेक्ट है, हमें एक अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर की जरूरत है। ली ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे और मेरे रोमांस वाली फोटोज वायरल कर दूंगा। वो मान जाती है और एग्रीमेंट साइन करके वहां से चली जाती है। पर वो तो सोच रहे थे कि अगर तुम मुझसे नफरत भी करो फिर भी मुझे जल्दी ही सबको को तुम्हारा टैलेंट दिखाना होगा। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। मुचेन मिस्टर ली से बोलता है कि मैं और शियू एक साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं, इसीलिए मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरी माँ ने आपकी जिंदगी बचाई थी तो आप कैसे उनकी बहू पर नजर डाल सकते हो। मिस्टर ली अपने दिल पर पत्थर रखकर मान जाते हैं। शियू के रूम में आते ही मुचेन उसके पीछे पड़ जाता है। वो बोलता है कि तुम इतनी सुबह कहाँ गई थी। वो बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं वॉक करने गई थी। लेकिन वो गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वॉर्न कर रहा हूँ, उन पर लाइन मारने का सोचना भी मत। तो वो पूछती है कि मैं किस पर लाइन मार रही हूँ। तभी वो सोच में पड़ जाता है कि अगर मैंने मिस्टर ली की असली पहचान ना छुपाई होती तो कभी शियू मेरे साथ आने को रेडी नहीं होती। वो बोलता है कि किसी को नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रहा था कि अभी आंटी जिंग को इसके डिजाइन की जरूरत है, इसलिए मुझे इसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तभी वो उन दोनों को घर छोड़ने जाता है। वो मिस्टर ली को बोलता है कि मिस्टर ली कैसा कोइंसिडेंस है, आपने भी यहाँ पर अपने लिए घर लिया है। लेकिन वो बोलते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैंने यहाँ जानबूझकर अपने लिए घर खरीदा है। कुछ सालों से क्याओ ग्रुप की ज्वेलरी का बहुत नाम हो गया है। कहाँ से मिला तुम्हें इतना अच्छा डिजाइनर। मुचेन बोलता है कि सारे डिजाइनर मेरी माँ ने हायर किए थे। तो वो बोलते हैं कि मैं डिजाइनर एक्स का पूछ रहा हूँ। ये सुनते ही शिव सोच में पड़ जाती है कि अच्छा, इसका मतलब इतनी देर से ये मेरी ही बात कर रहे थे। दोस्तों, शिव ही एक्स डिजाइनर नाम से फेमस है, लेकिन मुचेन पूरा ध्यान रखता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। तभी वो बोलते हैं कि मुचेन, मैंने सुना है कि तुम्हारी आंटी जिंग ही वो डिजाइनर है, लेकिन वो इतनी अच्छी डिजाइनर होगी, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा। मुचेन गुस्सा हो जाता है कि आपको कोई हक नहीं है कि आप उनके बारे में ऐसा बोलो। देखो आंटी जिंग को कुछ बोला तो कैसे मिर्ची लग गई इसको, लेकिन शिव की तो जरा सी फिक्र नहीं है। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हारी आंटी एक्स की डिजाइन की नकल करती है। जैसे ही मिस्टर ली कार से उतरते हैं, मुचेन उनके पीछे आकर बोलता है कि मिस्टर ली,
आप आंटी को गलत समझ रहे हो। घर पहुंचते ही मुचेन सोचता है कि अगर मिस्टर ली को हम दोनों पर डाउट हो गया तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। मुझे आंटी से अभी बात करनी होगी। तभी वो शिव को आराम करने का बोलकर जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोककर बोलती है कि मुझे कल से काम करने के लिए बाहर जाना है। पर वो मना कर देता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है कि ग्रेजुएशन हुए अब 8 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन तुमने आज तक मुझे किसी कंपनी में काम नहीं करने दिया। मैं ऐसे कैद नहीं रह सकती। पर वो बोलता है कि तुम बस कियाओ ग्रुप के लिए ज्वेलरी डिजाइन करो। जैसे ही तुम्हारे डिजाइन से कुछ प्रॉफिट होगा मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगा। लेकिन वो बोल देती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे लिए डिजाइन नहीं बना सकती। मुझे अब अपने हिसाब से जीना है। तभी वो उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वो एहसानों की बारिश कर देता है। वो बोलता है कि मेरी हेल्प के बिना तुम कभी स्कूल तक नहीं जा पाती। मेरे बिना तुम्हारे पापा भी वहीं पर दम तोड़ देते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की? लेकिन वो बोलती है कि मैं 8 सालों से कियाओ ग्रुप की गुलामी कर रही हूँ। क्या मैंने अभी तक इस एहसान का कर्ज नहीं चुकाया? तो वो बोलता है कि तुम्हारे इतने घटिया डिजाइन पर आंटी जिंग अगर वर्क नहीं करती तो वो कभी बिकते ही नहीं। वो अब तंग आकर फाइनली ब्रेकअप का बोलती है। मुझे 8 सालों में मैंने कियाओ ग्रुप के लिए जितना काम किया है वो तुम्हारे एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए काफी है। लेकिन वो बोलता है कि तुम आज उसी की वजह से इतना उछल रही हो ना। वो बोलती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? तो वो बोलता है कि बचपन से सब उसे मुझसे बेहतर बोलते हैं, अब तुम भी ऐसा ही सोच रही हो ना। तभी वो उसे धक्का देकर बोलता है कि तुम हमेशा मेरी गुलाम बनकर रहोगी। मेरे साथ ब्रेकअप का तो कभी सोचना भी मत। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पापा के इलाज के पैसे देना बंद कर दूंगा। शिव को अब अफसोस होता है कि मैंने इस आदमी से 8 साल इतना प्यार किया, लेकिन इसने मेरे प्यार को कभी नहीं समझा। तभी वो गधा अपने असिस्टेंट को कॉल करके शिव को सारी कंपनी से ब्लैकलिस्ट करने का बोलता है। यानी इसका मतलब शिव कभी भी किसी कंपनी में जॉब नहीं कर पाएगी। ये सब मिस्टर ली भी सुन लेते हैं। शिव अपने डिजाइन देख रही थी, तभी कोई दरवाजे पर नोक करता है। वो दरवाजा खोलती है, लेकिन मिस्टर ली को देखते ही दरवाजा बंद करने लगती है। पर वो तो अंदर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि यहाँ महीने में बस एक बार आता है। तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो या कोई पालतू जानवर? वो बोलती है कि अगर मजाक उड़ा लिया हो तो अब यहाँ से जा सकते हो। तभी वहाँ रखी कुकीज देखकर मिस्टर ली को कुछ याद आता है। शिव मिस्टर ली कि कंपनी में सबको कुकीज देकर बताती है कि मुझे ली ग्रुप ने स्पॉन्सर किया है। ये कुकीज मैंने खुद बनाई है। तुम्हारी हेल्प का शुक्रिया। वैसे क्या तुम चीफ डिजाइनर एलेक्स को जानते हो? मिस्टर ली की तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी, जैसे उन्हें तो शिव से पहली नजर में ही प्यार हो गया हो। शिव एक एम्प्लॉय से बोलती है कि ग्रेजुएशन के बाद में यहीं पर जॉब करूंगी। तभी मिस्टर ली के पास खड़ा हुआ एक आदमी बोलता है कि आप इसे बता क्यों नहीं देते कि आप ही वर्ल्ड फेमस डिजाइनर मिस्टर एलेक्स हो। शिव उनके लिए एक कुकीज का बॉक्स देकर जाती है। ये सब वो दूर खड़े होकर देख रहे थे। तभी शिव जाने लगती है, लेकिन उसे अचानक चक्कर आ जाते हैं तो मिस्टर ली उसे पकड़ लेते हैं। उसे बेहोश होने से पहले सिर्फ उनका बैज दिखता है। तभी शिव को एक हॉस्पिटल में दिखाते हैं। उसके पापा ऑपरेशन थिएटर में थे और वो बहुत रो रही थी। तभी मुचेन नालायक गद्दा वहां पर आता है। उसके कोट पर लगा हुआ बैज देखकर वो उसे ही मिस्टर ली समझ लेती है। यानी इसका मतलब मिस्टर ली ही वो आदमी है जिसने शिव की हेल्प की थी। इसके बाद क्या हुआ वो तो आप सब जानते ही हो। मिस्टर ली उसे मुचेन के शिव को ब्लैकलिस्ट करने वाली रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ मजेदार करना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो उसके क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तभी मुचेन वहां पर आ जाता है। वो उन्हें दूर करके जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली उसे अपनी बाहों में लेकर किस कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मुचेन वहां आता है तो वो छुप जाते हैं। मुचेन शिव से पूछता है कि क्या सच में तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? मिस्टर ली तो नीचे बैठकर उसे छेड़ रहे थे। वो कुछ नहीं बोलती तो मुचेन उसे जवाब देने को बोलता है। अब वो उसे कैसे बताती कि क्या चल रहा है? तो वो बोल देती है कि मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शिव बहुत डर रही थी। तभी मिस्टर ली उसके हाथ पर किस कर लेते हैं। मुचेन उसके पास आने लगता है, लेकिन वो उसे खुद के करीब आने से भी मना कर देती है। वो शिव पर गुस्सा करने लगता है तो वो उसे बोलती है कि प्लीज मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। वो जाने वाला था, लेकिन मिस्टर ली की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। वो पूछता है कि ये कैसी आवाज थी? तभी मिस्टर ली अपना फोन शिव को दे देते हैं। वो उसे फोन देकर बोलती है कि ये तुम्हारे अंकल मिस्टर ली का फोन है। आज वो तुमसे मिलने यहाँ आए थे। उन्हें जीप पता चला कि तुम यहाँ नहीं हो तो वो चले गए थे। उसे डाउट तो होता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले मिस्टर ली का फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर ली उसे अपनी बाहों में लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी वो उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। मुचेन मिस्टर ली के घर पहुंच जाता है। वो उनके असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे अभी मिस्टर ली से मिलना है, लेकिन असिस्टेंट बोलता है कि कल बात कर लेना, अभी वो सो चुके हैं। पर वो तो मानने का नाम ही नहीं लेकिन रहा था। वो पूछता है कि इतनी जल्दी कैसे? जाओ जाकर उन्हें बुलाओ। तो असिस्टेंट उसे बोलता है कि अगर तुम में हिम्मत है
तो खुद जाकर बताओ। अब वो लाइन पर आ जाता है। वो बोलता है कि वो अपना फोन मेरे घर भूल गए थे, ये याद से उन्हें दे देना। इसके बाद वो एक बार में जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली शिव के साथ आते हैं। शिव ड्रेस चेंज करने का बोलकर चली जाते हैं, लेकिन जब शिव चेंज करके आती है वो तो उसे बस देखते ही रह जाते हैं। उनकी नजर तो शिव से हट ही नहीं रही थी। वो तुरंत उसे किस कर लेते हैं। वो उन्हें दूर करती है तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी मुचेन बार में आंटी जिंग के पास जाकर उसे किस करता है। यानी इसका मतलब इसकी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, आंटी जिंग ही है। उन्हें किस करते हुए शिव देख लेती है। मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि क्या अभी अंदर जाकर उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती हो। जिंग मुचेन से मिस्टर ली के वापस आने का रीजन पूछती है। वो तो मुंह फुला लेटा है। वो बोलता है कि तुम उसका नाम क्यों ले रही हो, क्या आपको भी सिर्फ वही दिखता है। लेकिन वो बोलती है कि मुझे बस डर है कि उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता ना चल जाए, क्योंकि उसके पास कियाओ ग्रुप के 90% शेयर हैं। वो बोलता है कि माँ के कहने पर कियाओ ग्रुप उसने मुझे दे दिया था, चाहे जितने भी शेयर हों उसके पास, लेकिन वो बाहर वाला ही रहेगा। भगवान, ये गधे के हिसाब से तो राम राम जपना और दूसरों का माल अपना। वो बोलता है कि चलो अपना रिलेशन सबको बता देते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो बोलता है कि क्या तुम भी उस ली को पसंद करती हो। वो उसे बोलती है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें ही पसंद करती हूँ। तभी वो उसे किस करती है। वो बोलती है कि सबको हमारे बारे में पता चलने पर शिव तुम्हें डिजाइन नहीं देने वाली। मैं अब जवान नहीं रही तो मेरे पास अच्छे आइडियाज नहीं है, सिर्फ शिव ही मेरी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं डिजाइन का काम छोड़ दूंगी। वो गधा तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि शिव की डिजाइन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चालू बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी वहां पर मुचेन के दोस्त आ जाते हैं। जिंग अपना मुंह छुपा लेती है, लेकिन उसके दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड यानी जिंग को देखने की जिद करते हैं, पर वो उन्हें बाहर ले जाता है। ये सब दूर से शियू और मिस्टर ली देख रहे थे। शियू के दिल के तो हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वो दोनों बार में ड्रिंक कर रहे थे। तभी मुचेन अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को हमसे छुपाते क्यों हो। दूसरा दोस्त बोलता है कि मुचेन बाहर वाली और घर वाली के सिस्टम पर विश्वास रखता है, पर वो बेवकूफ तो अपनी जान से ज्यादा इससे प्यार करती है। वो गुस्से में बोलता है कि उस बेवकूफ को मेरी गर्लफ्रेंड से कंपेयर मत करो, मैं बस उसका यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब उसे झेलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। शियू रोते हुए ड्रिंक करने लगती है। तभी मुचेन बोलता है कि अगर वो मेरे काम नहीं आई तो तुम उसके साथ जो करना चाहो कर लेना। ये सुनते ही वो वहां से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली उसे रोककर सब अच्छे से सुनने को बोलते हैं। मुचेन का दोस्त शियू को वहां बुलाने का बोलता है तो मुचेन उसे कॉल करता है। मिस्टर ली उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं। वो कॉल उठा लेते हैं। मुचेन उसे बार में सूप लाने को बोलता है। वो बोलती है कि मैं सो रही हूँ, लेकिन वो बोलता है कि मैंने बोला ना मुझे अभी पीना है, जल्दी लेकर आओ। अगर मेन शियू की जगह होती ना तो सूप की जगह इसे जमाल गोटा पिला देती, सब अक्ल ठिकाने आ जाती फिर इसकी। मिस्टर ली कॉल काट करके फोन साइड में फेंक देते हैं। अब वो उसे बोलते हैं कि तुम ऐसे आदमी से प्यार करती हो, लेकिन वो तो खुद पर ही हंसने लगती है। तभी उन्हें पकड़कर किस कर लेती है। वो उनसे पूछती है कि क्या आज रात आप मुझे कंपनी दोगे। तो वो बोलते हैं कि जब तक तुम यहाँ हो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तभी वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। मुचेन उनके रूम के पास से गुजर रहा था। वो शिव को पीछे से देखकर डाउट में आ जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की का फिगर शिव जैसा क्यों लग रहा है, ये कितना भरा वाला गड्ढा है। शिव को पहचान ही नहीं पाया। तभी उसके दोस्त उसे बुला लेते हैं तो वो चला जाता है। तभी मुचेन शिव को फोन करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती तो उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक दोस्त बोलता है कि भाई तेरी पाली हुई बिल्ली तो आज तुझे ही भाव नहीं दे रही, शायद उसका किसी और पर दिल आ गया है। सुबह जैसे ही शिव घर वापस आती है तो मुचेन उसकी क्लास लेने लगता है, लेकिन अब तो उसे इस गड्ढे के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे डायरेक्टली बोल देती है कि अब से मैं कियाओ ग्रुप के लिए डिजाइन नहीं बनाऊंगी, अब मुझे बाहर काम करने के लिए जाना है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर बताओ। उसके जाने के बाद मुचेन तुरंत आंटी जिंग को फोन करके ये सब चुगली कर देता है, लेकिन शियू भी ये सब सुन लेती है। शियू सोचती है कि जिससे मैंने 8 साल इतना प्यार किया वो तो एक धोखेबाज निकला, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। वो पुल में गिर जाती है, लेकिन तभी मिस्टर ली पूल में छलांग लगाकर उसे बचा लेते हैं। वो उनसे बोलती है कि मेरा खुद को मारने का प्लान नहीं था। वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। तो शियू बोलती है कि क्या आप भागते हुए यहाँ आए हो, आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। वैसे क्या आप जिस किसी भी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करते हो उन सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते हो। तो वो बोलते हैं कि मैंने कभी किसी दूसरी लड़की के साथ नाइट स्पेंड नहीं की। वो बोलती है कि आपने मुझे इतने प्यार से रखा है जैसे कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। वो पूछते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो। तो वो बोलती है कि अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हो तो 8 साल पहले मुचेन से पहले मेरी लाइफ में क्यों नहीं आए।
मुझसे तब क्यों नहीं मिले? तभी वो उसके रोमांस करने लगते हैं। मिस्टर ली शियू को लेकर ऑफिस में आते हैं। वो शियू का सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने इसे स्पेशली सीनियर डिजाइनर के रोल पर हायर किया है। वो सबको हेलो बोलती है, लेकिन उसे देखकर तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तभी वो बोलते हैं कि अगला ज्वेलरी डिजाइन प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कंपनी में एक कंपटीशन होगा। कंपटीशन में जिसका भी डिजाइन सबसे अच्छा होगा, हम वही डिजाइन चूज करेंगे। तभी डिजाइनर वैन बोलती है कि क्या आपका मतलब ये भी हमारे साथ कंपटीशन में हिस्सा लेगी? तो मिस्टर ली हाँ बोलते हैं। दोस्तों, ये डिजाइनर वैन आंटी जिंग की एक नंबर की चपरासी हैं। वो बोलती है कि इसका ना कोई पोर्टफोलियो है और ना ही इसके पास कोई एक्सपीरियंस है। ये इस प्रोजेक्ट के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं कि ली ग्रुप में मेरे रूल्स चलते हैं। शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है शियू, तुम मुझे 3 दिन के अंदर अपने डिजाइन दिखाना। अगर तुम्हारे डिजाइन सबने अप्रूव कर दिए तो तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं मेरी सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं डिजाइनर वैन से माफी भी मांगूंगा। मिस्टर ली ऑफिस में शियू को अपनी चॉइस का कोई भी केबिन चूज करने का बोलते हैं, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यार, मुझे तो आज तक क्लास में मेरी पसंद की सीट तक नहीं मिली, लेकिन शियू को तो पूरा केबिन चूज करने को मिल रहा है। लाइफ हो तो ऐसी। वो तो उससे फ्लर्ट करने लगते हैं कि तुम जा क्यों नहीं रही? कल रात तुम ठीक से सो नहीं पाई क्या? वो बोलती है कि आपको डर नहीं लग रहा? अगर मैं हार गई तो? वो उसके डिजाइन दिखाते हैं। डिजाइन देखकर शियू के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि ये वही डिजाइन है जो तुमने कियाओ ग्रुप के लिए बनाई थी। वो पूछती है कि आपको कैसे पता? तो वो बोलते हैं कि जब मैं उनके ज्वेलरी एग्जीबिशन पे गया था तो एक डिजाइन का कलर फिनिशिंग से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने खुद से सारे डिजाइन ड्राफ्ट चेक किए। ये उनमें से ही है। तभी शियू को याद आता कि उसने तो मुचेन से इस बारे में बात भी करी थी, लेकिन वो तो आंटी लवर है ना, इसलिए उसने जिंग को बेहतर साबित करने के लिए शियू को नीचा दिखा दिया था। वो अब मिस्टर ली से पूछती है कि आप डिजाइन के बारे में इतना कैसे जानते हो? क्या आप खुद भी एक ज्वेलरी डिजाइनर हो? तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं था। तो शियू उनको डिजाइनिंग का करियर छोड़ने की वजह पूछती है, लेकिन वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर ये डिजाइन ली ग्रुप के होते तो इनका प्रॉफिट उन लोगों से 10 गुना ज्यादा होता। मैंने तुम्हें कंपनी में हमारे रिलेशन की वजह से नहीं, तुम्हारे टैलेंट की वजह से हायर किया है। मुझे खुद के डिसीजन पर पूरा भरोसा है। तुम एक टैलेंटेड डिजाइनर हो। शियू बोलती है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी, लेकिन वो तो फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे आज रात को प्यारा सा गिफ्ट नहीं दोगी? वो तो उन्हें दूर करके वहां से भाग जाती है, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो सोच रहे थे कि मैं तुम्हें अपनी असली जगह तक पहुंचाने में पूरी मदद करूंगा। रात को शियू मिस्टर ली के घर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। मिस्टर ली बोलते हैं कि रुकी क्यों हो, काम करना शुरू करो। दोस्तों, लगता है कि शियू ने कुछ और ही समझ लिया था, क्योंकि मिस्टर ली ने तो उसे घर की सफाई करने के लिए बुलाया था। वो शियू का उतरा हुआ चेहरा देखकर फ्लर्ट करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें नाइट स्पेंड करने के लिए बुलाया है? वो जाने वाली थी तो वो उसे पकड़कर बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम पहले वो कर सकते हैं, लेकिन फिर तुम काम नहीं कर पाओगी। वो उन्हें बॉक्स देकर कर काम पर लगा देती है। तभी मुचेन शियू को फोन करता है। वो बोल रहा था कि डार्लिंग, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, तुम आ रही हो ना? लेकिन वो ओवर टाइम का बोलकर फोन काट देती है। यार, ये क्या इस लंगूर के साथ तो मोये मोये हो गया। शियू का ऐसा जवाब सुनकर तो मिस्टर ली बहुत खुश हो गए थे। वो उसे बालकनी का डोर ओपन करने को बोलते हैं। दरवाजा खोलते ही वहां अपने फेवरेट फ्लावर देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन शियू सोच में पड़ जाती है कि इन्हें मेरे फेवरेट फ्लावर का कैसे पता चला। वो जैसे ही घर वापस आती है तो वो गधा उस पर दारू की बोतल फेंकता है, जिससे शियू बहुत डर जाती है। वो बोलता है कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तो वो बोलती है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं रह सकती, अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन वो उस पर एहसान जताने लगता है, तो वो भी बोल देती है कि इतने सालों से मैं तुम्हारी गुलामी कर रही हूँ, तुम्हारे एहसान चुकाने के लिए इतना काफी है। तभी वो उसके पापा का इलाज रुकवा देने की धमकी देता है, लेकिन शियू इस बार नहीं डरती नहीं। तो वो गधा बोलता है कि ये सब तुम मुझे पाने के लिए कर रही हो ना, चलो आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। वो उसके साथ रोमांस करने लगता है तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी मिस्टर ली उस लीचर को दूर करके शियू को बचा लेते हैं। वो कमीना नशे की हालत में उन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो शियू को अपने साथ ले जाते हैं। तभी वो उनसे वहां अचानक आने की वजह पूछती हैं, तो वो उसे कपड़े बदलने के बाद कहीं ले जाने का बोलते हैं। मिस्टर ली उसे अपने ऑफिस ले जाते हैं। शियू वहां अपने ज्वेलरी डिजाइन देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वहां पर वर्ल्ड फेमस एलेक्स के डिजाइन देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो उसी पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये डिजाइन पसंद आई? तो शियू बताती है कि मिस्टर एलेक्स की वजह से उसने अपना डिजाइन का करियर शुरू किया था, लेकिन 8 साल पहले वो अचानक कहीं गायब हो गए। उसके बाद उनकी कोई न्यू डिजाइन मार्केट में नहीं आई। दोस्तों, मिस्टर एलेक्स और कोई नहीं, हमारे मिस्टर ली ही है। तभी शियू उनसे बोलती है कि आप किसके ख्यालों में खो गए हो? तभी वो बोलते हैं कि क्या कभी तुम्हें ये डाउट नहीं हुआ कि ली ग्रुप जैसी ग्लोबल कंपनी कियाओ ग्रुप जैसी लोकल कंपनी के साथ वर्क क्यों कर रही है? तो वो बोलती है कि क्योंकि मुचेन की माँ ने आपकी जान बचाई थी इसलिए। लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे कियाओ ग्रुप के डिजाइन अच्छे लगते हैं। शियू तो दंग रह जाती है। वो पूछती हैं कि क्या आपको मेरे डिजाइन सच में इतने अच्छे लगते हैं? तभी वो शियू का डिजाइन किया हुए हार उसे दिखाकर पहनाते हैं। वो बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से
कियाओ ग्रुप आज एक फेमस कंपनी बन गई है। पिछले 8 सालों में उन्होंने तुम्हारे डिजाइन से बिलियंस का प्रॉफिट कमाया है। तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। उन्होंने तुम पर नहीं बल्कि तुमने उन पर एहसान किया है। शियू ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम उस धोखेबाज के लिए अपने आंसू मत बहाओ। आदमी लोग घटिया ही होते हैं। तभी वो पूछती है कि क्या आप भी उन घटिया आदमियों में से एक हो। वो फ्लर्ट करते हुए हाँ बोलते हैं। तभी वो उसे एक और डिजाइन दिखाते हैं। शियू तो तुरंत उनकी डिजाइन पहचान जाती है। वो बोलती है कि ये भी मिस्टर एलेक्स का ही डिजाइन है। वो बोलते हैं कि हाँ, ये उसने खुद बनाया था। ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। तभी वो उनके क्लोज जाकर उन्हें वो नेकलेस पहनाने का बोलती है। वो उसे पहना देते हैं। तभी वो रोमांस करने लगते हैं। वो गधा मिस्टर ली के घर आकर उनसे माफी मांगता है। वो बोलता है कि सॉरी मिस्टर ली, मैं नशे में था। आप अब मुझे मेरी शियू वापस कर दो। वो बोलते हैं कि अगर मैं ना होता तो तुम तो उसे मार ही डालते। मैंने उस दिन सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से पुलिस नहीं बुलाई। लेकिन वो बोलता है कि मुझे पता है कि आप शियू को मुझसे दूर करना चाहते हो। अगर मैं ना होता तो वो कब की मर चुकी होती, शायद आपको नहीं पता। तभी वो अचानक रुक जाता है। मिस्टर ली उसे अपनी बात पूरी करने को बोलते हैं। लेकिन वो लफंगा तो नाटक करने लगता है कि शियू मेरा प्यार है। वो तो डायरेक्टली उससे पूछ लेते हैं कि फिर वो दूसरी औरत कौन है जिसके साथ तुम उस दिन नाइट स्पेंड कर रहे थे। ये सुनते ही वो चौंक जाता है। तभी उसे आंटी जिंग का कॉल आ जाता है तो वो काम का बोलकर वहां से फरार हो जाता है। तभी शियू उनसे बोलती है कि आपका मतलब है कि जब से मैंने कियाओ ग्रुप के लिए डिजाइन करना शुरू किया है तब से सीक्रेटली जिंग ग्लोबली एक्स डिजाइनर के नाम से फेमस है। तभी हमें 8 साल पहले का सीन दिखाते हैं। शियू अपने पापा का इलाज करवाने के लिए मुचेन को थैंक्स बोलती है। मुचेन बोलता है कि तुम तो इस साल की चैंपियन डिजाइनर हो। मुझे ये भी पता है कि तुम फ्यूचर में मेली ग्रुप के लिए काम करना चाहती हो। तो वो भी हाँ बोलती है। लेकिन वो उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए ऑफर देता है। वो मान जाती है। रिलेशन में आने के बाद वो उसे सिर्फ घर पर रहने को बोलता है, पर वो और सीखना चाहती थी। लेकिन वो एहसान जताकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। अब शियू तो बहुत नादान थी, इसलिए वो उसकी बातों में आ जाती है। एक दिन वो कियाओ ग्रुप के लिए उसने जो डिजाइन बनाई थी उसमें उसका नाम ना होने की वजह पूछती है। तो मुचेन उसके नाम की जगह सिर्फ डिजाइनर एक्स नाम रखने का बोलता है। लेकिन वो अपना असली नाम रखने के लिए बोलती है। लेकिन वो बोलता है कि अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हमारी शादी के दिन मैं सबको तुम्हारी पहचान बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम किसी से ये मत कहना। शियू उसकी बातों में आ जाती है। दोस्तों, इसका मतलब ये गधा तो शुरू से एक चालू आइटम है। अब शियू को उसकी सारी प्लानिंग समझ आ जाती है। वो बोलती है कि इसका मतलब वो सिर्फ मेरे टैलेंट की वजह से मेरे पास आया था। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि जिंग एक अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर है, लेकिन उसने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे टैलेंट की वजह से चुना है। तो शियू बोलती है कि क्या आप ये अब मुझे चने के झाड़ पर चराने के लिए बोल रहे हो। वो मना करके बोलते हैं कि अब क्या तुम्हें मैं अच्छा इंसान लगता हूँ। याद रखना, आदमी लोग लड़कियों को सिर्फ एक चीज के लिए बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए फिर कभी किसी आदमी पर विश्वास मत करना। तो शियू बोलती है कि क्या आप पर भी ना करूं। वो बोलते हैं कि हाँ मत करो। वैसे 3 दिन हो चुके हैं, अपने डिजाइन सबमिट करो। अगर तुमने मुझे शर्मिंदा किया तो तुम्हें मुझे एडवांस पेमेंट देनी होगी। तभी वो शर्माती हुई वहां से चली जाती है। वो सोचते हैं कि खुद के अलावा कभी किसी पर भरोसा मत करना शियू, मुझ पर भी नहीं। मीटिंग में शियू सबको अपने डिजाइन दिखाती है। सबको उसका डिजाइन बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन डिजाइनर वैन उस पर डिजाइन कॉपी करने का इल्जाम लगाती है। अब लोमरी की दोस्त भी तो उसके जैसी ही होगी ना। लेकिन शियू बोलती है कि तुम ही बता दो कि मैंने किस डिजाइनर का काम कॉपी किया है। तो वो बोलती है कि ये डिजाइन मिस जिंग के डिजाइन से मिलती है। ऐसे डायमंड का इस्तेमाल सिर्फ वही करती है। तभी शियू बोलती है कि जहां तक मैं जानती हूँ जिंग डायमंड का इस्तेमाल कभी नहीं करती। लेकिन वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वो बोलती है कि तुमने जिंग का डिजाइन स्टाइल कॉपी किया है। तो शियू बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिंग ने मेरा डिजाइन कॉपी किया हो। वो हंसते हुए बोलती है कि मिस्टर ली, आपने बोला था कि डिजाइन कॉपी करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसे कंपनी से फायर कर दो। वो हाँ बोलकर उल्टा डिजाइनर वैन को ही कंपनी से निकाल देते हैं, क्योंकि उसने शियू पर झूठा इल्जाम लगाया था ना, इसलिए। लेकिन वो तो भड़क जाती है कि किस बात पर आप मुझे निकाल रहे हो। तभी वो जिंग और शियू के बनाए डिजाइन में से कैसे शियू की डिजाइन असली है और जिंग की नकली, ये सबको बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जिंग कैसे शियू की डिजाइन कॉपी करने में बहुत माहिर है। लेकिन शियू तो सोच में पड़ जाती है कि इनकी ज्वेलरी पहचानने की कला बहुत अच्छी है। आखिर ये मिस्टर ली है कौन। तभी मिस्टर ली उस चमची को कंपनी से फायर कर देते हैं। सारे एम्प्लॉय शियू के पास आकर उसकी डिजाइन की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर मिस्टर ली बहुत खुश होते हैं। कार में शियू मिस्टर ली का हाथ पकड़ती है तो वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम मुझे खुद को सौंपना चाहती हो। तभी शियू उनकी ऑफिस वाली बात याद करके उन्हें किस करती है। वो तो फ्लर्ट करते हैं कि अगर सच में दिल से शुक्रिया करना चाहती हो तो वो करो जो मैं चाहता हूँ। वो उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। तभी मुचेन बाहर से कार की खिड़की में देखता है तो शियू बहुत डर जाती है। लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं कि डरो मत, वो गधा हमें इस इम्पोर्टेड कार में नहीं देख पाएगा।
वो तो फिर से शुरू हो जाते हैं। तभी वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस गधे को दिखाना चाहती हो कि अब तुम्हारी लाइफ में कोई और है? लेकिन शियू बोलती है कि मुझे इस कार्टून पर टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो उनके साथ रोमांस करने लगती है। बाहर मुचेन तो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वो बोलता है कि अंकल ली, क्या आप अंदर हो? वो उनको फोन करता है, लेकिन वो तो रोमांस करने में बिजी थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वो गुस्से में कार को मारने लगता है, लेकिन उनका असिस्टेंट डोंग आकर उसे रोक देता है। वो गधा पूछता है कि अंदर मिस्टर ली के साथ कौन है? डोंग बोलता है कि मिस्टर ली मीटिंग में है, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। पर वो उछलने लगता है कि फिर उनकी कार में कौन है, लेकिन डोंग उसे खींचकर वहां से ले जाते हैं। दोस्तों, ये तो सच में बहुत भरा वाला नमूना है। वैसे चाहो तो आप भी कमेंट बॉक्स में इसकी भरपूर तारीफ कर सकते हो। वो गधा मिस्टर ली के ऑफिस में उनका वेट कर रहा था। उनके आते ही वो शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि मैं 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो उसे जरा सा भाव ही नहीं देते। वो उसे उल्टा बोलते हैं कि मैंने थोड़ी तुम्हें मेरा वेट करने को बोला था। अब वो लाइन पर आ जाता है। वो पूछता है कि आपने कियाओ ग्रुप के साथ काम करने से मना क्यों कर दिया? तो वो बोलते हैं कि तुम जिंग से ब्रेकअप कर लो, मैं फिर से कियाओ ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो हरामी भोला बनने का नाटक करता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो तो जब समझ आ जाए तब वापस आने का बोलते हैं। अब वो उनसे बहस करने लगता है कि आप क्यों मेरी लाइफ में टांग अड़ा रहे हो? पर वो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था, इसलिए। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। मुचैन की माँ मिस्टर ली से उसका और कियाओ ग्रुप का ध्यान रखने को बोलती है। अब मिस्टर ली बोलते हैं कि कियाओ ग्रुप तुम्हारी माँ का है, ये तुम्हारे हाथों से ही बर्बाद होगा, लेकिन किसी बाहर वाले की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो वो बोलता है कि आप मुझसे शियू का बदला ले रहे हो ना, पर आप टेंशन मत लो, वो मुझसे प्यार करती है। अगर उसे पता चला कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, तब भी वो आपको नहीं चुनेगी। देखो तो ये गधे को खुद पर कितना ओवर कॉन्फिडेंस है। शियू मिस्टर ली को याद कर रही थी। वो सोचती है कि वो ली ग्रुप के सीईओ है, वो कैसे मुझसे प्यार कर सकते हैं। तभी पीछे से वो छपरी उसे पकड़कर सॉरी बोलता है। इतना ही नहीं, वो कहता है कि अब मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रहा था कि अब मिस्टर ली मेरे साथ काम करना नहीं चाहते, तो मुझे आंटी जिंग के लिए इसे अपने साथ रखना होगा। भगवान, ये आंटी लवर का कुछ नहीं होने वाला। वो बोलता है कि बस तुम मुझे ऑसम थीम वाली ज्वेलरी बनाकर दे दो, हम दोनों तुरंत शादी कर लेंगे। ये ऑसम थीम वाली ज्वेलरी का प्रोजेक्ट वही है जिस पर ली ग्रुप में वो काम कर रही है। वो उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम्हें वो डिजाइन किया ग्रुप के लिए चाहिए या किसी और के लिए, लेकिन वो चालू आइटम कहाँ इतनी आसानी से सच बोलने वाला था। वो कियाओ ग्रुप के लिए बताता है। वो तो ये भी बोलता है कि आज मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उसके दिमाग में तो चलो रहा था कि आंटी जिंग के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत काम आएगा। मैं आज रात इसे ऐसा मजा चखाऊंगा। फिर देखता हूँ कि वो ली कैसे अकड़ दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके क्लोज जाता है तो उसके गले पर उसे लव बाइट का निशान दिखता है। वो गुस्से में पूछता है कि क्या मिस्टर ली ने ये किया है, पर वो बहाना बना देती है कि मच्छर ने काटा था, इसका मिस्टर ली से कोई नाता नहीं है। वो उसे उसका प्यार साबित करने का बोलकर उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन शियू उससे मुंह फेर लेती है। इससे तो उसे बहुत मिर्ची लग जाती है। तभी शियू बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं बना दूंगी ऑसम थीम वाली ज्वेलरी डिजाइन। पर वो गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। तभी उसे आंटी जिंग का फोन आता है। मेन तो भूल ही गई थी कि ये एक एंटी लवर है, तो वो उसे आराम करने का बोलकर वहां से चला जाता है। तभी वो बोलती है कि जिंग इस बार की डिजाइन तुम्हारा होश उड़ा देगी। शियू अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही थी। वो बोलते हैं कि शियू की वजह से आज ये पार्टी मिस्टर ली ने दी है। तभी डिजाइनर वेन वहां उस छिपकली जिंग के साथ आती है। वो शियू को गंवार बोलती है। जिंग उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो उससे बात करने लगती है। तो शियू के दोस्त पूछने लगते हैं कि तुम मिस जिंग को कैसे जानती हो। वो बोलती है कि मेरा उनके बेटे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। जिंग तो ये सुनकर शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। वो बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो। तो शियू बोलती है कि आप मुचेन की माँ की दोस्त हो ना, उसके ही घर में रहती हो, तो इस हिसाब से आप मुचेन की माँ जैसी हुई ना। यार, शियू ने क्या खतरनाक लॉजिक लगाया है, ये सुनकर तो मजा ही आ गया। तभी वेन बोलती है कि अच्छा, तो तुम इस तरह जिंग के डिजाइन कॉपी कर पाई होगी। ये सुनते ही आंटी जिंग का तो दिमाग हिल जाता है। वो बोलती हैं कि क्या तुम जिस ली ग्रुप के डिजाइनर का बता रही थी, वो और कोई नहीं शियू है। वो चमची उन सबको फालतू बोलती है। वो तो बड़ी हवा में उड़ रही थी कि मेरे बिना ली ग्रुप में कुछ नहीं होगा, लेकिन शियू उसके मुंह पर ही बोल देती है कि तुम्हारे बिना सब काम अच्छे से हो रहा है, तुम इन सबके टैलेंट को दबाती थी, तुम्हें हमेशा से ये डर था कि कहीं ये सब तुमसे आगे ना निकल जाए। वेन गुस्से में कुछ बोलने वाली थी, लेकिन आंटी जिंग उसे रोककर बोलती है कि शियू वेन तुम्हारी सीनियर है, उससे बात करने से पहले सोच समझ कर बोला करो। लेकिन वो बोलती है कि ये सीनियर की पोस्ट डिजर्व ही नहीं करती, तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी इसके ही जैसी हो। वो गुस्से में उसे बोलती है कि ये कैसा बिहेवियर है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं मुचेन को ये सब बता दूंगी। लेकिन शियू भी उसे उसकी औकात दिखाऊं देती है। वो बोलती है कि मैं सिर्फ मुचेन की वजह से तुम्हें आंटी जिंग बुलाती हूँ, बाकी उसके घर में तुम कुछ भी नहीं हो। जिंग गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी,
लेकिन तभी मिस्टर ली आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो उसे गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी के डिजाइनर के साथ ऐसे बिहेव करने की? तुम क्या अपनी दोस्त वैन का बदला ले रही थी? वो शियू को अपना कार्ड देकर बोलते हैं कि मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। वो तो वेटर को बुलाकर कहते हैं कि ये जब भी यहाँ आए इनका बिल मुझसे ले लेना। वेटर शियू और उसके दोस्तों को रूम में ले जाती है। छिपकली मिस्टर ली के पास जाकर उनको बहकाने लगती है, लेकिन ये देखकर शियू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपसेट होकर वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर ली उसे दूर करके बोलते हैं कि तुम्हारी हरकतों से मुझे घिन आती है। इतनी उम्र हो गई है लेकिन एक ढेले की अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर। वो मासूम होने की एक्टिंग करती हुई बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हो? वो कहते हैं कि मैं तुम्हें घिनौनी बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं सब जानता हूँ, तुमने मुचेन को सिर्फ पैसों के लिए फंसाया है। लेकिन वो बोलती है कि ऐसा नहीं है। मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें बस मुचेन से दूर रहने के लिए वॉर्न कर रहा था, लेकिन तुम तो मुझे भी अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती हो। 1 महीने में शहर छोड़कर चली जाओ, वरना तुम मेरा तरीका तो जानती हो ना। लोमड़ी को धमकाकर वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो सोच रही थी कि देखना तुम खुद मुझसे प्यार की भीख मांगोगे। मिस्टर ली अपनी माँ के पास जाते ही उनका एक्सप्रेशन देखकर डर जाते हैं। उनकी माँ बोलती है कि उस लड़की को साथ क्यों नहीं लाए? तो वो बोलते हैं कि वो पार्टी में थी, उसका यहाँ आना सही नहीं है। लेकिन वो उन्हें मारती हुई पूछती है कि क्या तुमने अभी तक उसे नहीं पटाया क्या? वो बोलते हैं कि मैं प्लीज आप इस बार कोई गलती मत करना। उनकी माँ बोलती है कि तुमने अपना रूम उसे दे दिया और मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। वो बोलते हैं कि अभी वो कुछ नहीं जानती, लेकिन उनकी माँ तो उन्हें ताने मारने लगती है। वो बोलती हैं कि देखो मेरा बेटा मुझे मेरी ही बहू से नहीं मिलवाना चाहता। उनकी माँ तो उनके पीछे ही पड़ जाती है। वो बोलती है कि नालायक, तेरी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वैसे क्या तुम 8 सालों से विदेश में इसी लड़की को छुपा रहे थे? वो उन्हें रोकने लगते हैं, तो वो बोलती हैं कि वो तो बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, मुझे अपनी बहू चाहिए। तभी वो उनका कान पकड़कर उन्हें बाहर निकाल देती है। शियू के सारे दोस्त उसे मिस्टर ली का नाम लेकर चिढ़ा रहे थे, तो वो रेस्ट रूम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। बाहर आते ही वो मिस्टर ली को किसी और लड़की के साथ देखती है। वो लड़की तो उनका नंबर मांग रही थी, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड को ये सब पसंद नहीं है। तो वो लड़की माफी मांगकर वहां से चली जाती है। शियू तो उन दोनों को ऐसे बातें करते देख जलन के मारे काली पड़ गई थी। तभी मिस्टर ली उसे देखकर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचाया है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वो थैंक यू बोलकर जाने वाली थी, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि इतने सस्ते में मुझे निपटा दिया। उनकी माँ पीछे से ये सब देख रही थी। वो उसे अपने क्लोज करके बोलते हैं, कल की तरह अगर तुम मुझे किस करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी उनकी माँ वहां पर आकर उनकी फोटो लेकिन लेती है। उनकी माँ तो सच में बहुत उतावली हो रही थी, लेकिन उन्हें देखकर वो दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। मिस्टर ली तुरंत उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। उनकी माँ मिस्टर ली के पापा को बताती हैं कि हमारे लल्लू राम को एक लड़की पसंद आ गई है। मिस्टर ली उसे बाहर ले आते हैं। शियू हंसती है तो वो उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें मुझे परेशान देखकर मजा आ रहा है। तभी वो उसे किस करने लगते हैं, लेकिन शियू अपना फेस साइड में कर लेती है। उसे मिस्टर ली की बात याद आती है कि उनकी गर्लफ्रेंड है। वो उनसे बोलती है कि मुझे लगा था कि आप मुचेन की तरह नहीं हो। वो बोलते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो मुंह फुलाकर बोलती है कि आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो बोलते हैं कि क्यों तुम्हें जलन हो रही है? वो बोल ही रही थी, तभी वो उसे किस कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि फिक्र मत करो, मैंने अभी किसी और लड़की के बारे में सोचा नहीं है, कल रात मेरे घर पर आना। तभी वहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई उन दोनों की छुपकर वीडियो बना रहा था। शियू मना करके जाने लगती है, तो वो कहते हैं कि मुझे फ्लावर्स की देखभाल करना नहीं आता। तभी हमें पता चलता है कि उन दोनों की वीडियो मिस्टर ली की माँ बना रही थी। इनकी माँ तो सच में बहुत भरी वाली है। वो उनके पापा से बात कर रही थी, तभी उन्हें मिस्टर ली की कॉल आ जाती है। वो ऑर्डर करती है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, उस लड़की को पार्टी में ले आना। लेकिन वो बोलते हैं कि माँ उसने अभी तक हाँ नहीं कहा है, आप कहीं मेरे सबके कराए पर पानी मत फेर देना। लेकिन वो तो उन्हें धमकाती है कि अगर तुम इस लड़की को नहीं लाए तो मैं तुम्हें रोज एक ब्लाइंड डेट पर भेजूंगी। मिस्टर ली के पापा के बर्थडे पार्टी में जाते टाइम शियू चलते हुए फिसल जाती है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। शियू बोलती है कि नहीं, मैं कहाँ नर्वस हो रही हूँ, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रही थी कि क्या इन्हें मैं पसंद हूँ जो मुझे अपने पापा के बर्थडे पर ले जा रहे हैं। तभी मुचेन आंटी जिंग के साथ वहाँ आता है। मुचेन बोलता है कि शियू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर ली आप इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? तो वो बोलते हैं कि मैं इसे पेरेंट्स के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनाकर लाया हूँ। लोमड़ी उन्हें सिखाने लगती है कि ये मुचेन की फियांसे है, लेकिन वो तो उसको सुना देते हैं कि मुचेन तुम्हारी हर बात मानता है, तो तुम अब मुझे सिखाने चली हो। तो वो गधा शियू को ब्लैकमेल करने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मिस्टर ली ही उसे जवाब दे देते हैं कि मैं इसे यहाँ लाया हूँ। वैसे आज मेरे पापा के बर्थडे पर तुम अपनी फियांसे के बदले अपनी आंटी के साथ आए हो, जिसने तुम्हारे पापा को भी नहीं छोड़ा था। तुम अब क्या अपनी ही माँ की बेइज्जती करना चाहते हो? ये आंटी की फेंक फाक तो बहुत दूर तक है भाई। मुचेन तो जिंग को बचाने लगता है कि वो सब बस एक गलतफहमी थी। वो जिंग भी उसकी साइड लेती है कि ये मेरे कहने पर मुझे अपने साथ लाया है। वो तो उसे तुरंत चुप करा देते हैं। वो मुचेन के सामने शर्त रख देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आज तुमने पार्टी में अपना और शियू का रिलेशन सबको बता दिया तो मैं तुम्हें इसे ले जाने दूंगा। तभी वो शियू को अपने साथ
अंदर लेकर चले जाते हैं। इतनी तारीफ सुनने के बाद जिंग को बहुत तेज मिर्ची लग जाती है। वो मुंह फुलाती हुई वहां से फरार हो जाती है। उसके पीछे पीछे उसका चमचा भी चला जाता है। शियू गार्डन में अकेली थी। तभी मिस्टर ली उसके पास आकर उसे ड्रिंक देते हैं। वो पूछते हैं कि डर लग रहा है क्या? वो मना करती है कि नहीं। मैं ये सोच रही थी कि वो मेरे दोस्तों के पास नहीं आता था तो मुझे लगता था कि उसकी जमती नहीं उनके साथ, लेकिन वो तो बस हमारा रिलेशन छिपाना चाहता था। तो वो बोलते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाऊंगा। ये सुनते ही वो चौंक जाती है। वो पूछते हैं कि डर गई क्या, लेकिन वो उन्हें ड्रेस साफ करने का बोलकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स लोगों को खा नहीं जाते, इतना भी मत डरो यार। रेस्ट रूम में कुछ लोग मिस्टर ली की माँ को परेशान कर रहे थे। तभी शियू उन्हें बचाने के लिए उनसे भीड़ जाती है। मिस्टर ली का माँ तो उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो लड़की शियू की वही जलने वाली दोस्त मेई थी। शियू उससे बोलती है कि आज मिस्टर ली के पापा का बर्थडे है, इसलिए प्लीज यहाँ कोई तमाशा मत करो। ये देखकर मिस्टर ली की माँ सोचती है कि लगता है ये मेरे लल्लू राम से सच में प्यार करती है। तभी मेई बोलती है कि क्या उस रात के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो अब तुम्हें इस आंटी से प्यार हो गया है, या तुम दोनों ने नाइट स्पेंड करने का कोई बिजनेस खोल लिया है? मिस्टर ली की माँ तो शियू के पीछे से ही उस पर टूट पड़ती है। वो बोलती है कि कमीनी, शायद तुम्हें इस चीज का बहुत एक्सपीरियंस है। तुम दोनों को किसने बुलाया इस पार्टी में? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन चोरी करने आ गई यहाँ। तभी मेई बोलती है कि बुढ़िया, मैंने बोला ना कि मेरी ईयरिंग खो गई है, पर तुम तो उल्टा मुझे ही चोर बोल रही हो। वो बोलती है कि मेरे बेटे ने ये डिजाइन मेरे लिए बनाया था, इस पर तो उसका नाम भी लिखा है, लेकिन तुम वो चुराना चाहती हो। तभी शियू उसके हाथ से ईयरिंग छीनकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि उस रात तुमने ही मुझे वो नशीली दवाई दी थी, पर वो बेशर्म बोलती है कि पता है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई सबूत थोड़ी है। शियू उसे झूठ मूठ का बोल देती है कि मैंने बाहर के कैमरे से फुटेज ले ली है, पर क्योंकि तुम मेरी दोस्त थी इसलिए मैंने तुम्हें सजा नहीं दिलवाई, लेकिन अब तुमने मुझे तंग किया तो मैं वो फुटेज पुलिस को दे दूंगी। मेई तो डरकर तुरंत वहां से रफ्फू चक्कर हो जाती है, लेकिन मिस्टर ली की माँ समझ जाती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ना। वो बोलती है कि नहीं है, सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि सच में उसने वो किया था। तभी मिस्टर ली की माँ उसे भरे प्यार से बोलती है कि दोबारा इसके साथ मत घूमना। वो मान जाती है, लेकिन ईयरिंग्स पर एलेक्स का नाम देखकर वो सोचती है कि अरे ये आंटी तो मिस्टर एलेक्स की माँ है। फिर वो ईयरिंग्स उन्हें दे देती है। उन लोगों ने मिस्टर ली की माँ का ड्रेस खराब कर दिया था, तो शियू अपने हेयर पिन से उसे ठीक कर देती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो शियू से बोलती है कि बहू तुम बहुत अच्छी हो। तो शियू उन्हें रोकती है कि आंटी आप ऐसे मत बोलो, मैं एलेक्स के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। अब शियू को पता थोड़ी है कि मिस्टर ली हो एलेक्स है। मिस्टर ली उसे बुलाते हैं तो वो उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। मिस्टर ली के पापा मिस्टर हाउ अपने दोस्त के साथ बतिया रहे थे। तभी मिस्टर ली शियू को उनके पास लेकर जाते हैं। वो तो घबराकर बीच से ही वापस जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली उसे पकड़कर सीधे उनके पापा के सामने खड़ा कर देते हैं। वो मिस्टर हाउ से बोलते हैं कि ये लो आपकी बहू। अब तो वो बेचारी भाग भी नहीं पाती, तो वो अंकल हाउ को हेलो बोलती है। वो थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि मुझे अंकल मत बोलो, इससे तो वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो बोलते हैं कि बेटा तुम अब से मुझे पापा बोलोगी, इसने तुम्हें पसंद कर लिया है तो ये अब से तुम्हारा है, और हम दिया हुआ सामान कभी वापस नहीं लेते। तो वो भी उन्हें पापा बोलती हैं। मिस्टर हाउ तो खुश होकर उसे गिफ्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, पर जब वो मना करती है तो मिस्टर ली उनसे लेकर उसे वो थमा देते हैं। तभी एक आंटी बोलती है कि इसका मतलब फिर से एक गरीब लड़की हमारी फैमिली की बहू बनेगी। मिस्टर हाउ का एक रिश्तेदार बोलता है कि शायद भाई को बिजनेस की कुछ परी ही नहीं है, तो आप अपना बिजनेस मेरे नाम पर क्यों नहीं कर देते, मैं वो संभाल लूंगा। अब मिस्टर ली के बारे में ऐसा सुनकर तो शियू का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में मिस्टर ली को गिफ्ट पकड़ा देती है। वो बोलती है कि पापा जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो खुद के बल पर किया था ना, उसे कामयाब करने के लिए आपने बहुत मेहनत की थी। ये दादाजी की विरासत से आपको कोई फोकट में नहीं मिला, तो ये सब बाहरी लोग आपके बिजनेस पर अपनी धोस क्यों जमा रहे हैं। आंटी को तो गुस्सा आ जाता है कि हम ली खानदान से हैं, तुम बाहरी हो, इसलिए हमारे मामलों में मत पड़ो। तो वो बोलती है कि पापा का बिजनेस मिस्टर ली की मेहनत की वजह से कामयाब हुआ है, आप जैसे खून चूसने वालों की वजह से नहीं। अब वो आंटी तो गुस्से से लाल होकर शियू को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर ली की माँ आकर उसे रोक देती है। वो बोलती है कि मेरी बहू को छूने की गलती भी मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो ती उस सिरफिरी आंटी को थप्पड़ लगा देती है। वो बोलती है कि मेरी बहू पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, निकल जाओ मेरे घर से। तभी शियू सोच में पड़ जाती है कि अरे ये तो एलेक्स की माँ है, तो ये मुझे बहू क्यों बोल रही है। अब वो एलेक्स और मिस्टर ली की सारी करिया जोर कर समझ जाती है कि मिस्टर ली ही एलेक्स है। वो मिस्टर ली को एलेक्स कहकर बुलाती है, तो वो जवाब दे देते हैं। इससे तो उसका डाउट पूरा कंफर्म हो जाता है। तभी शियू याद करती है कि कैसे वो जब अपने पापा का ख्याल रख रही थी तब टीवी में मिस्टर एलेक्स की वजह से उसे हिम्मत मिली थी। अब उनकी माँ तो दोनों बाप बेटे की क्लास लगा देती है। वो बोलती है कि तुम दोनों के होते हुए भी उसने मेरी बहू को परेशान कैसे किया। मिस्टर ली को एक आइडिया आता है। वो शियू को अपना बैंक कार्ड माँ की तरफ से गिफ्ट दे देते हैं। आंटी शियू से बोलती है कि तुम्हारी माँ के होते हुए अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। शियू को तो वर्ल्ड फेमस मिस्टर एलेक्स का ये रूप देखकर बड़ा मजा आया। तभी मिस्टर ली शियू को छोड़ने जाते हैं। वो उसे सारे गिफ्ट भी ले जाने को बोलते हैं, लेकिन वो बोलती है कि ये सारे आंटी की बहू के लिए है,
इसलिए मैं नहीं ले सकती। वो बोलते हैं कि माँ ने तुम्हें खुशी से दिए हैं, तो रख लो। वो बोलती है कि ठीक है, तो आप मेरे लिए इसे अपने घर पे रख दीजिए। तभी वो बोलते हैं कि शायद तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता। तो शियू कहती है कि मिस्टर ली से लगता है, पर मिस्टर एलेक्स से नहीं। वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। शियू उन्हें जाते हुए देख रही थी, तो पीछे से मुचेन कहता है कि क्या उससे दूरी तुमसे सही नहीं जा रही, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो वो उसे पकड़कर ली ग्रुप की नौकरी छोड़ने को बोलता है, लेकिन शियू मना कर देती है। वो तो गुस्से में आकर उसे मारने का ट्राई करता है, लेकिन शियू कहती है कि अगर मुझे हाथ भी लगाया तो ओसन थीम वाले प्रोजेक्ट की डिजाइन को तुम भूल ही जाना। वो खुश हो जाता है कि क्या बना ली तुमने वो डिजाइन, लेकिन उसे देने के बदले वो आंटी जिंग को छोड़ने की शर्त रख देती है। अब वो आंटी लवर कहाँ उसकी बात मानने वाला था। वो भोला बनने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन इस बार शियू उसकी बातों में नहीं आती। वो बोलती है कि ज्यादा मासूम मत बनो। तो वो बोलता है कि अरे तुम्हें मेरे और आंटी जिंग के बारे में गलतफहमी हो गई है, इसलिए तुम मुझे जलाने के लिए अंकल ली के साथ घूम रही हो। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन शियू तो उसे भगाने के लिए तुरंत उसे वो डिजाइन भेज देती है। अब वो जिंग को छोड़ने का बोलती है, लेकिन वो गधा तो फोटो देखकर मानो जैसे खुशी के मारे पागल ही हो गया था। वो उसको हाँ बोलकर ऑफिस जाने के बहाने भाग जाता है। शियू पूल के पास बैठी आराम कर रही थी, तभी पीछे से मिस्टर ली उसके फेवरेट फूल लेकर आते हैं। उसे वो देते हुए फ्लर्ट करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम इतनी देर से मेरा ही वेट कर रही थी, पर वो तो गुस्सा हो जाती है कि मेरे फूलों को तोड़ने की हिम्मत कैसे की आपने। वो बोलते हैं कि अच्छा, मेरे बगीचे में तुम्हारे फूल है, तो वो बोलती है कि मैं उनका ख्याल रखती हूँ, तो वो मेरे फूल हुए ना। तभी वो भी उसके पास बैठ जाते हैं। वो तो उसने अपनी बाहों में ले लेते हैं। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं कि तुम्हारा ख्याल मैं रखता हूँ, तो इस हिसाब से तो तुम मेरी हुई। वो उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। आंटी जिंग को तो शियू वाले डिजाइन बहुत पसंद आते हैं, तभी वो दोनों भी रोमांस करने लगते हैं। ऑफिस में सभी लोग शियू के डिजाइन की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन वो तो इस बार जिंग को सबक सिखाने का सोच रही थी। वो जिंग मिस्टर ली से मिलने उनके ऑफिस आती है। वो उनको बोलती है कि आपके लिए ये ऑसन थीम ज्वेलरी प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है ना, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हें इससे क्या। तो वो उनके क्लोज जाकर बोलती है कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो क्या आप मुझसे शादी करोगे। मैं आपके लिए उस झंडू बाम को छोड़ दूंगी, शादी के बाद ली ग्रुप भी ज्वाइन कर लूंगी। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे जीतने के बाद बात करेंगे। उसके जाने के बाद मिस्टर ली फोन पर शियू को अपने पास बुलाते हैं। वो शियू को बताते हैं कि जिंग ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज करा है। अगर वो प्रोजेक्ट जीत गई तो वो मुचेन को छोड़कर मुझसे शादी कर लेगी। उसने ली ग्रुप भी ज्वाइन करने का बोला है। वो तो सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में उसे ली ग्रुप में इंटरेस्ट है या फिर आप में है, लेकिन मुझे इससे क्या मतलब, ये सिर्फ मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। वो उनसे बोलती है कि वो ये कंपटीशन कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ये तो मैं ही जीतूंगी। तो वो बोलते हैं कि इसका मतलब क्या मैं तुमसे शादी करूंगा। वो कहती है कि हमारी कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो जीतेगी वो आपसे शादी करेंगी। वो बोलते हैं कि चलो अब है, लेकिन वो तो सोच में पड़ जाती है कि ये इतने अमीर होकर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। यार अब इसे कौन बताए कि मिस्टर ली पिछले 8 सालों से उससे प्यार करते हैं, पर वो उसे गलत समझते हैं कि तुम इतना सहने के बाद भी मुचेन को छोड़ना नहीं चाहती। वो उनसे झूठ मूठ का ना बोलती है। तभी वो उसके सामने 2 ऑप्शन रख देते हैं। पहला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए जिंग को पटाकर उस मुचेन को तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा। दूसरा, मैं उन दोनों से बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बदले में तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। आसान भाषा में वो उसे बदले में शादी के लिए बोलना चाहते थे, लेकिन उस पर दबाव नहीं डालना चाहते थे। पर उनकी बात सुनकर वो सोचती है कि इसका मतलब मैं इनके बारे में बिल्कुल सही सोच रही थी, मतलब मैं इनके लिए सिर्फ एक खिलौने की तरह हूँ। तभी वो बोलते हैं कि लेकिन मुचेन धोखेबाज और झूठा है। वो सोचती है कि मैं ये सब पहले से जानती हूँ, लेकिन उसने मेरे पापा की जान बचाई थी, इसलिए मैं उससे बदला लेना नहीं चाहती। वो उसको गुस्से से पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती, तुम उसके बारे में सब जानते हुए भी उससे शादी करोगी। तो वो बोलती है कि अगर वो बुरा है तो मैं कौन सी दूध की धुली हुई हूँ। तभी जिंग मुचेन को बोलती है कि शियू और मिस्टर ली का बहुत टाइम से अफेयर चल रहा है, लेकिन वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम्हें मुझे अपने बंगलों का पासवर्ड और चाबी देनी होगी, फिर मैं सब ठीक कर दूंगी। पर वो तो सोच रही थी कि शियू की बच्ची मिस्टर ली सिर्फ मेरे हैं। शियू सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको मिस्टर ली की बातें याद आ रही थी। वो उठकर बैठ जाती है कि आज फूलों को पानी देना है। वो बोलती है कि मैं हाल ही में एक लफंगे के प्यार से बाहर निकली हूँ, अब मुझे किसी और के प्यार में नहीं पड़ना। इसके बाद वो सो जाती है, लेकिन उसको आवाज आती है तो लगता है कि मिस्टर ली आए हैं। अब वो वापस उठकर बैठ जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि उनके पास तो यहाँ की चाबी ही नहीं है। वो वापस से सोने का ट्राई करती है, लेकिन तभी उसे कुछ लोगों के अंदर आने की आवाजें आती है। वो तो तुरंत मिस्टर ली को फोन लगाती है, लेकिन उनका फोन नहीं लगता। तभी कुछ लड़के उसके कमरे में घुस जाते हैं। वो पूछती है कि तुम लोग अंदर कैसे आए, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, हमसे डर क्यों रही हो, अब तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। तो वो उनसे बोलती है कि मेरे पति ली ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया
तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तभी एक गुंडा उसको एक थप्पड़ मारता है। वो उसके क्लोज आने लगता है। शियू चिल्लाकर मिस्टर ली को हेल्प के लिए बुलाती है। तभी मिस्टर ली आकर एक गुंडे का सर फोड़ देते हैं। उन्हें देखकर वो लोग मासूम बनकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर ली उनका मार मार कर भरता बना देते हैं। खातिरदारी के बाद वो शियू को उठाकर वहां से ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब सब ठीक है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है? तो वो रोने लग जाती है। वो उनसे बोलती है कि मैंने आपको फोन भी किया था, लेकिन आपने आने में देर कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी वो उनको किस करती है। अब वो बोलती है कि प्लीज आप मेरे साथ रहो। तभी वो दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन जिंग को फोन पर कोई सब चुगली कर देता है। उसका तो दिमाग फिर जाता है। वो बोलती है कि मिस्टर ली को उस लड़की की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। मुचेन पूछता है कि अब हम क्या करेंगे, तो वो बोलती है कि हमें कोई नया प्लान बनाना होगा, लेकिन इस बार उसे बर्बाद करने के लिए प्लान होगा। मेरा तो ऐसा मन हो रहा है कि इन दोनों को उल्टा लटकाकर खूब धुलाई करूं। शियू जागते ही मिस्टर ली को तंग करने लगती है, तो वो भी जाग जाते हैं। वो दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी मिस्टर ली को एक कॉल आती है। उनका असिस्टेंट बोलता है कि ली ग्रुप पर ओसन थीम वाले प्रोजेक्ट की नकल का आरोप लगा है। मीटिंग रूम में उन्हें और जिंग को उनका बिल्कुल एक जैसा डिजाइन दिखाया जाता है, लेकिन जिंग तो शियू को ही गलत बोलती है कि तुमने पिछली बार भी मुझे कॉपी किया था, मैंने कहा था ना दोबारा मत करना। लेकिन इस बार हमारी शियू भी पीछे नहीं हटती। वो बोल देती है कि तुमने मेरा डिजाइन चोरी किया है। वैसे भी तुम 8 साल से मेरी डिजाइन को खुद का बताकर मुझे बेवकूफ बना रही थी। वो तो अनजान बनने लगती है कि तुम क्या कह रही हो। तभी शियू पेन ड्राइव निकालती है। वो बोलती है कि इसमें 8 साल तक कियाओ ग्रुप के लिए मैंने जितने डिजाइन बनाए हैं उन सब का सबूत है। तभी एक आदमी बोलता है कि तुम तो बड़े आराम से झूठ बोल लेती हो। तुम डिजाइनर जिंग पर ये आरोप लगा रही हो कि ये नहीं, तुम मिस एक्स हो। मिस्टर ली बोलते हैं कि ये तो पेन ड्राइव देखने से पता चल ही जाएगा, लेकिन चेक करने पर पेन ड्राइव बिल्कुल खाली निकलती है। वो सब शियू को उस आंटी से माफी मांगने का बोलते हैं। शियू सोचती है कि ये सब जरूर मुचेन का किया धरा होगा। उसको मेरी हर आदत का पता है कि मैं सामान कहाँ रखती हूँ। अब जिंग तो बहुत खुश हो जाती है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, लेकिन शियू इस बार पीछे नहीं हटती। वो सबको उसके पेपर वाले डिजाइन ड्राइंग दिखाती है। वो बोलती है कि जरूर तुम्हें मुचेन ने मेरी डिजाइनिंग की आदत के बारे में तो बताया होगा। मैं एक गरीब घर से थी, इसलिए मैं शुरुआत से पेपर पर डिजाइन बनाती थी। मेरी ये आदत अभी तक नहीं बदली है। आप सब मेरे ये डिजाइन चेक कर सकते हो। ये सुनकर तो जिंग के चेहरे का तो मानो रंग ही उड़ गया था। सभी लोग उसके डिजाइन देखकर पहचान जाते हैं कि वही असली एक्स है। लेकिन तभी लफंगा मुचेन आकर उसके बदले सबसे माफी मांगने लगता है। वो तो ये भी बोलता है कि आप सब इसको कंपनी से फायर कर दो, लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं कि ये ली ग्रुप की तरफ से है। मुझे नहीं लगता कि मेरी कंपनी में तुम्हारे रूल्स चलेंगे। तो वो चमचा उन्हें समझाने लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मेरे और आंटी जिंग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी जिंग भी कूद पड़ती है कि मेरे और मुचेन के बीच में कुछ नहीं है। शियू, फिर भी तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरा करियर खराब क्यों कर रही हो? ये तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। शियू बोलने वाली थी, लेकिन मुचेन उसके पास जाकर धीरे से उसके पापा को मारने की धमकी दे देता है। मिस्टर ली उसे शियू से दूर कर देते हैं। बेचारी शियू अपने पापा के लिए बहुत डर जाती है। मिस्टर ली उसके लिए सबके सामने अपनी एलेक्स वाली पहचान बताकर उसे दांव पर लगाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर शियू आज झूठी निकली तो मैं कभी डिजाइन नहीं करूंगा। शियू सोच में पर है कि मिस्टर ली मेरे लिए कितना कुछ रहे हैं, लेकिन वो गधा पीछे से उसे फिर से धमकाता है, तो वो मिस्टर ली को रोककर सबके सामने आरोप मान लेती है। वो तो जिंग से भी माफी मांगती है, लेकिन मिस्टर ली उसे वार्न करते हैं कि इस झूठ से तुम्हारा पूरा डिजाइन करियर तबाह हो जाएगा। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो उनको सब सच बताने वाली थी, लेकिन तभी वो गधा उसको रोक देता है। वो बोलता है कि मिस्टर ली इसको मत रोको, ये सच बोल रही है। वो उसे इशारा करता है तो वो उस चालू लोमड़ी से माफी मांग लेती है। मिस्टर ली का तो अब दिमाग ही खराब हो जाता है। घर जाकर वो गधा शियू को बहुत मारता है कि मेरे इतने एहसानों के बाद भी तुम मुझे धोखा दे रही थी। वो रोते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया है, अब तुम और क्या चाहते हो? वो बेशर्म मान लेता है कि उसका चालू लोमड़ी के साथ अफेयर चल रहा है। वो बोलता है कि तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? तुम मेरे काबिल नहीं हो। वो बोलती है कि तुमने जैसा कहा मैंने किया, अब तो मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन वो बोलता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? अब से तुम यहीं रहकर आंटी जिंग के लिए डिजाइन बनाओगी। वो उसका फोन छीन कर वहाँ से चला जाता है। चालू लोमड़ी तो इस सबसे बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि शियू मैंने तुम्हें एक बार बर्बाद किया है तो मैं दूसरी बार भी कर सकती हूँ। शियू को मिस्टर ली की बहुत याद आ रही थी। तभी वो उनके घर के पास जाती है। मिस्टर ली गुस्से में शियू के सारे फूल और गमले तोड़ देते हैं। शियू ये देखकर रोते हुए वापस चली जाती है। मिस्टर ली विदेश जाने की टिकट बुक कर लेते हैं। वो अब हमेशा के लिए अमेरिका में शिफ्ट होना चाहते हैं। सुबह शियू मुचेन से छुपकर मिस्टर ली के घर जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं थे। वो बिखरे फूलों को देखकर बहुत अपसेट हो जाती है। वो सोचती है कि शायद अब उनको मेरी जरूरत नहीं है। तभी उसको उनके साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। तभी वो चालू आइटम वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? ये सुनकर उसमें जैसे हिम्मत सी आ गई थी। वो खरी होकर बोलती है कि हाँ, मैं मिस्टर ली से बहुत प्यार
करती हूँ। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तो वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं हूँ, फिर भी मुझ पर रौब दिखा रहे हो। लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे घर ले जाता है। वो उसे बहुत मारता है। वो बोलता है कि मेरे इतने एहसानों के बाद भी तुम मुझसे प्यार कर रही हो। वो बोलती है कि तुम इसलिए जल रहे हो ना क्योंकि मिस्टर ली तुमसे बहुत बेहतर है। तुम जलते हो कि सब उनको पसंद करते हैं। तुम डरते हो कि कहीं जिंग को उससे प्यार ना हो जाए। ये सुनकर तो वो पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। शियू हंसते हुए उसे बोलती है कि तुम मुझे मार भी दोगे फिर भी जिंग उनसे प्यार करना नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो बोलता है कि जिंग सिर्फ मुझसे प्यार करती है। उसके जाने के बाद वो खड़ी होकर उन फूलों को प्यार से संभालकर एक गमले में लगा देती है। वो मिस्टर ली का स्केच बनाने लगती है। वो सुबह से लेकर शाम तक उनके बहुत से स्केच बना देती है। वो तो उनके लिए उन फूलों की डिजाइन वाली रिंग भी बनाती है। मुचेन जब घर आता है तो शियू रोते हुए जमीन पर सो गई थी। उसके पास मिस्टर ली के बहुत सारे स्केच पड़े थे। वो उन सभी स्केच को फाड़ देता है। तभी उसको शियू के बनाए हुए रिंग के डिजाइन के स्केच मिल जाते हैं। वो उन सबको उठाकर वहां से फरार हो जाता है। उसके जाते टाइम शियू की अचानक आंख खुल जाती है। वो अपने पास मिस्टर ली के फटे हुए स्केच देखकर रोने लगती है। लोमड़ी कही कि वो रिंग की डिजाइन देखकर बहुत खुश थी। वो मुचेन को बोलती है कि बाजार में किसी के पास इस तरह के डिजाइन नहीं है। वो बोलता है कि ये डिजाइन उसने ली के लिए बनाए थे। वो बोलती है कि जिसके लिए भी बनाए थे हमारा तो फायदा ही है। वो नालायक गद्दा बोलता है कि जब से मैंने शियू को ली से दूर करके घर में बंद किया है तब से तुम बहुत खुश लग रही हो। वो तो उसे बेवकूफ बना देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने उसके साथ कोई चक्कर चलाया तो मैं तुम्हें और उस ली दोनों को जान से मार दूंगा। लेकिन वो तो उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। तभी वो उसके साथ रोमांस करने लगती है। डोंग मिस्टर ली को लोमड़ी के नए डिजाइन के अनाउंसमेंट को देखने के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देते हैं तो वो खुद देखने लगता है। वो लोमड़ी खुद को एक्स बोलकर शियू के रिंग के डिजाइन को अपना बताती है। वो बोलती है कि ये डिजाइन मैंने अपने प्यार को प्रपोज करने के लिए बनाए हैं। अगर तुम ये देख रहे हो तो आज रात मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुचेन सोचता है कि मैं तो यहाँ सामने ही हूँ, फिर ये किसे आज रात मिलने के लिए बुला रही है। चलो इस गधे को थोड़ी तो अक्ल आई। लेकिन वो तो सोच रही थी कि ली अब तो इतने बड़े लॉस के बाद ली ग्रुप को बचाने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। तभी मिस्टर ली डोंग को बोलते हैं कि इसे तो मैं आराम से सबक सिखा दूंगा। डोंग रिंग को फूल वाली डिजाइन की बहुत तारीफ करता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये वाले फूल तो शियू को बहुत अच्छे लगते हैं। इसका मतलब इस रिंग की डिजाइन का मतलब है वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने मुझे ये प्रपोज करने के लिए बनाया है। मुचेन आंटी जिंग से उसके प्रपोजल वाली बात का मतलब पूछता है। वो तो उसे मार्केटिंग के लिए बोलकर टाल देती है। वो अब डायरेक्टली पूछता है कि मतलब तुमने अंकल ली को प्रपोज नहीं किया ना। लगता है कि इस गधे में जो थोड़ी बहुत अकल थी उसने वो भी इस लोमड़ी के लिए बेच खाई है। चालू लोमड़ी मासूम बनने लगती है कि मैं भला उसे क्यों प्रपोज करूंगी, तुम्हें तो फालतू में ही उससे जलन हो रही है। लेकिन उसके दिमाग में तो और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रही थी कि बस एक बार मिस्टर ली से शादी हो जाए फिर तो मैं तुम्हारी तरफ देखने तक नहीं वाली। वो उसको किस करने वाला था। तभी उसको कॉल आ जाता है। वो फोन पर बोलता है कि मिस्टर ली अपने कियाओ ग्रुप के शेयर किसी और को बेच रहे हैं। उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता। लेकिन वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि जरूर मिस्टर ली मेरे लिए ये सब कर रहे होंगे। तभी मुचेन जाकर मिस्टर ली को बोलता है कि आप ऐसे अपने शेयर को नहीं बेच सकते। तो वो बोलते हैं कि तुम शियू को मुझे दे दो फिर मैं अपने शेयर नहीं बेचूंगा। लेकिन वो तो उनसे बहस करने लगता है कि अगर आपने शेयर बेच दिए तो मैं कियाओ ग्रुप का सीईओ नहीं रहूंगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि शियू ने जो रिंग डिजाइन करी है उसका मतलब वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आज आधी रात होने से पहले उसको मेरे पास ले आओ वरना तुम्हारे हाथ से सीईओ का रोल निकल जाएगा। शियू अकेले बैठी अपने फूलों को निहार रही थी। तभी मुचेन आकर बोलता है कि अगर तुम मेरी एक मदद करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मिस्टर ली ने कहा है कि तुम्हें उनके पास ले जाने पर वो अपने शेयर नहीं बेचेंगे। वो ये सुनते ही हैरानी से खरी हो जाती है। लेकिन वो टपोरी फिर से झूठ बोलने लगता है कि वो तो तुमसे नफरत करते हैं, वो तुम्हें दर्द देना चाहते हैं। सुनो वहां जाकर तुम उनकी कंपनी के सीक्रेट मुझे बताना। तो वो बोलती है कि अगर वो मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे कंपनी के सीक्रेट कैसे मिलेंगे। वो चालू आइटम बोलता है कि तुम इतनी सुंदर हो, उनको अपनी खूबसूरती में फंसाकर तुम ये काम आसानी से कर सकती हो। लेकिन वो ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। तभी वो उसको एक थप्पड़ मारता है। वो बोलता है कि समझ गई ना, अब बस चुपचाप मुझे उसका डेटा चोरी करके ला देना, बदले में तुम्हें और तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगा। वो बोलती है कि अब मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसे पागल ही हो गया कि तुम मेरे एहसानों का बदला ऐसे चुकाओगी। वो उसे धक्का देकर फिर उसके पापा के नाम पर धमकाता है। तभी मिस्टर ली आकर बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की, अभी निकल जाओ यहाँ से। उस गधे को बाहर डोंग रोक लेता है। वो बोलता है कि बॉस ने कहा है कि आप उनके आने से पहले यहाँ से नहीं जा सकते। मिस्टर ली शियू के चेहरे से खून को साफ करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसके मारने पर तुमने सामने उसे
कुछ किया क्यों नहीं, लेकिन वो तो सोच में पड़ गई थी कि मुचेन जरूर मेरे जरिए मिस्टर ली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो वो उनसे झूठ बोल देती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए उनको गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में किस करते हैं। बाहर डोंग मुचेन से बतिया रहा था। वो बोलता है कि वैसे आपके घर की दीवारों से उतनी आवाज नहीं आती। वो बेवकूफ शर्म के मारे वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डोंग अपना बोनस चेक करके खुश हो जाता है। तभी मिस्टर ली की नजर अपने स्केच पर पड़ती है। वो जैसे ही उसे उठाते हैं तो शियू उनसे वो छीन लेती है। वो बोलते हैं कि झूठ बोलने वाली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने घर ले जाते हैं। वो उसे अपनी ड्रेस चेंज करने को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं बदलती। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें खुद नहीं करना तो मैं ही बदलवा देता हूँ। वो बोलतू कि पहले आप बाहर जाओ। वो नीचे अपनी माँ के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वो ड्रेस बदल कर आती है तो मिस्टर ली तो उसे देखकर उसके दीवाने हो जाते हैं। उनकी माँ भी तारीफ करती है कि मेरी बहू बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन वो मिस्टर ली की क्लास लगाती है कि तुम्हारे होते हुए किसी ने मेरी बहू पर हाथ कैसे उठाया। वो तो उनको अपनी सैंडल भी फेंक कर मारती है। वो बोलते हैं कि मुचेन ने ये सब किया है। तो वो बोलती है कि उसकी माँ की मौत के बाद शायद उसे मेरा डर ही नहीं रहा। अब ये बताओ कि तुम उससे मेरी बहू का बदला कैसे लेने वाले हो। तो वो बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं उसको सबक जरूर सिखाऊंगा। तभी मिस्टर ली और उनकी माँ उसको मॉल में ले जाते हैं। उनकी माँ वहाँ रखे सारे बैग उसके लिए खरीद लेती है, लेकिन वो बेचारी उनसे कुछ नहीं बोल पाती। तो हाथों से इशारा करके मिस्टर ली को उन्हें रोकने का कहती है, लेकिन मिस्टर ली तो उसके लिए सारी ज्वेलरी ही खरीद लेते हैं। वो तो दंग रह जाती है कि ये दोनों माँ बेटा मिलकर आखिर कर क्या रहे हैं। वो ज्वेलरी बनाने के लिए जेड स्टोन देख रहे थे। शियू थक गई थी तो मिस्टर ली उसके कंधों की मसाज करते हैं। वो उन्हें रोक देती है कि कम से कम माँ के सामने तो ऐसा मत करो, लेकिन उनकी माँ तो खुद उन्हें शियू की सेवा करने को बोलती है। शियू उनकी जेड चुनने में मदद करती है तो वो ज्वेलरी वाली भी उसकी पसंद की बहुत तारीफ करती हैं। उनकी माँ तो इतराती है कि मेरी बहू फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है, अब से ये ही हमारे लिए ज्वेलरी डिजाइन करेगी। अगर कुछ बच जाए तो इन मर्दों के लिए छोटे से कफलिंक बना देना। मिस्टर ली तो छोटे बच्चे की तरह बोलते हैं कि मेरे लिए अलग से जेड खरीद लो ना। शियू को ये देखकर हंसी आ जाती है। तभी माँ बोलती है कि मेरी बहू मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती है। वैसे तुम जानती हो ना, इस नालायक ने तुम्हें नाराज करा है, इसलिए हमें यहाँ अपने पैसों से शॉपिंग करवाने लाया है, तो अब इसे माफ भी कर दो। असिस्टेंट डोंग मिस्टर ली को शियू की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं मिली जिससे मुचेन उन्हें ब्लैकमेल करें, लेकिन वो बोलते हैं कि जरूर कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता। डोंग बताता है कि मैडम के लिए सिर्फ उनके पापा एक कमजोरी है, लेकिन सालों से ली ग्रुप उनका मेडिकल बिल टाइम से देता है। उनकी हेल्थ भी अब ठीक है। ओ भाई, इसका मतलब अब तक वो छपरी शिव को बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उसके पापा के इलाज का बिल तो मिस्टर ली पे कर रहे हैं। ये तो वैसी बात हो गई कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। उन्हें समझ नहीं आता कि शिव आखिर किस वजह से परेशान है। वो उसके पास जाते हैं। तभी मुचेन शिव को फोन करके फिर से डेटा चोरी करने के लिए धमकाता है। ये देखकर वो वापस चले जाते हैं। शिव मिस्टर ली को घर से बाहर जाता देखती है, लेकिन मिस्टर ली डोंग को उस लोमड़ी और चालू आइटम की हर चाल पर नजर रखने को बोल देते हैं। शिव उनके लैपटॉप से कुछ डॉक्यूमेंट के फोटो खींचकर उस कमीने को भेज देती है, पर यह सब मिस्टर ली अपनी गाड़ी में बैठे देख रहे थे। लेकिन तभी वो अचानक गायब हो जाती है। तो डोंग बताता है कि पूरे घर में आपके कमरे के सिवाय हर जगह कैमरे हैं। शियू उनके बेड पर तकिए को गले लगाकर सो रही थी। वो पीछे से उसे छेड़ते हैं कि मैं कल रात यहाँ नहीं सोया। वो उठकर बैठ जाती है, लेकिन वो उसे तंग करते हैं कि तुम मेरे कपड़े पहनकर यहाँ सो रही थी, पर बोलती हो कि मुझसे प्यार नहीं करती। शियू तो शर्मा कर जाने लगती है, पर वो उसे पकड़कर फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी वो दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन मुचेन शियू के भेजे हुए डॉक्यूमेंट के जरिए मिस्टर ली से प्रोजेक्ट छीनने की तैयारी का बोल रहा था। लेकिन पास खड़ी लोमड़ी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रही थी कि मिस्टर ली अभी तक उसके पास नहीं आए, तो वो मुचेन को मारना चाहते हैं या उसके साथ कोई सौदा करना। तभी मुचेन मिस्टर ली के ऑफिस जाकर उन्हें बताता है कि यूरी कंपनी ने हमें प्रोजेक्ट दे दिया है। तो मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी के पास इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए इतने पैसे नहीं है। तो वो तो इतराने लगता है कि इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। मिस्टर ली समझ जाते हैं कि तुमने $200 मिलियन का कर्ज ले लिया इसके लिए। तुम्हें खुद पर इतना घमंड क्यों है कि तुम मुझे हरा सकते हो। वो तो शियू के साथ उनके रिश्ते में फूट डालने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम्हारे 8 साल के प्यार ने ये डेटा मेरे लिए चुराया था। शियू हमेशा से सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। घर पर शियू फूलों को पानी दे रही थी, तभी पीछे से मिस्टर ली आकर उसे पकड़कर शुक्रिया बोलते हैं, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेवकूफ को घोटाले वाले प्रोजेक्ट की फोटो भेजी थी। वो बताते हैं कि उन्हें ये सब पहले से पता था। उन्हें खुशी थी कि शियू ने उन्हें छूना। तभी शियू उन्हें सॉरी बोलकर गले लगा लेती है। मिस्टर ली बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा। शियू उनसे पूछती हैं कि क्या वो उससे प्यार करते हैं। अब वो बताते हैं कि वो 8 सालों से उससे प्यार करते हैं। तभी शियू उनसे अपने पापा की जान बचाने के लिए मदद मांगती है और रोने लगती है। अब वो आंटी मुचेन को बताती है कि यूरी कंपनी फ्रॉड निकली, उस पर सरकार छानबीन कर रही है। उस लफंगे को तो 440 वोट का झटका लगता है।
वो बोलता है कि अब मेरे पैसों का क्या होगा। आखिर उसने $200 मिलियन का उधार जो ले लिया था। वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन वो समझ जाता है कि शियू ने उसे गलत डेटा भेजा था। वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर शियू के पापा को निकाल देने को बोलता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे कैसे निकाल दूं? वो उनसे धीमे बात करने को कहता है। वो बोलता है कि उसकी बेटी पैसे नहीं भर सकती, तो इसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम हमेशा की तरह डोंग से 2 गुना बिल लेकर 1 लाख तुम रख लेना और बाकी मेरे। तभी पीछे से मिस्टर ली आकर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था, तुम मेरे पीछे से ये सब भी करते हो। तुम हमेशा से मेरे काम को अपना बताते थे, लेकिन वो तो उल्टा उन्हें ही सुनाता है कि तुम खुद बेवकूफ हो, इसलिए मैंने फायदा उठा लिया। शियू मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे बहकाने के लिए तुम उसकी मदद करते थे, तो इस सब में मेरी क्या गलती? मिस्टर ली गुस्से से उसका गला पकड़कर बोलते हैं कि 8 साल पहले तुम्हारे कांड को छुपाने के लिए मैंने तुम्हें पैसों के साथ यहाँ भेजा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, लेकिन तुमने पैसे और क्रेडिट दोनों चुरा लिए। तुम जानते थे कि मैं उससे कितना प्यार करता था, लेकिन तुमने कहा तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और मुझे उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुमने एहसान जताकर इतने सालों तक उसे गुलाम बनाकर रखा। वो उस ठरकी को एक मुक्का मारकर उसका मुंह तोड़ देते हैं, लेकिन उस छपरी में शर्म कहाँ थी। वो उन्हें धक्का देकर बोलता है कि मैं नहीं, तुम गिरे हुए हो। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि गिरा हुआ कौन है। वो लोमड़ी को फोन करके 1 बजे अपनी कंपनी में बुलाते हैं। वो लोमड़ी उनके क्लोज आकर बोलने लगती है कि बस मुझसे शादी कर लो, मैं ऑसम थीम ज्वेलरी और फूलों वाली रिंग दोनों डिजाइन ली ग्रुप को दे दूंगी। वो उन्हें छूने की कोशिश करती है तो मिस्टर ली मुचेन के बारे में पूछते हैं। अब वो लोमड़ी अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि वो तो एक नंबर का चोमू है, मैं उसके साथ सिर्फ आपकी वजह से थी। 12 साल पहले मैंने आपको उसकी माँ के अंतिम संस्कार के टाइम देखा था, तब से मेरे दिल में सिर्फ आप ही हो। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम एक नंबर की घटिया औरत हो। वो दंग रह जाती है कि आप ये क्या बोल रहे हो। तभी वो उसे डिजाइन दिखाकर बोलते हैं कि ये सब शियू का काम है, मैंने उसके ड्राइंग देखे हैं, ये सब ड्राइंग बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम 8 सालों से उसके डिजाइन चुरा रही हो। कियाओ ग्रुप की डिजाइनर एक्स भी हमेशा से शियू ही थी, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल करके उसे ही धोखा दिया। वो लोमड़ी डिजाइन देखने के बाद बोलती है, तुम जब ली ग्रुप की हालत और खराब हो जाए तब आना मेरे पास, लेकिन फिर ये इतना आसान नहीं होने वाला। वो जाने वाली थी। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी एक अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर हो। मुझे पसंद आए ऐसा कोई डिजाइन बनाओ, बस मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो बोलती है कि आप बहुत होशियार हो, लेकिन मैं इन बातों में नहीं आने वाली। तभी वो उसकी बहुत से आदमियों के साथ की तस्वीरें उसके मुंह पर फेंकते हैं। तुमने तो पैसों के लिए बुरे जवान किसी को नहीं छोड़ा। वो पूछते हैं कि क्या ये सब मुचेन को भी पता है। अब वो लाइन पर आती है कि तुम क्या चाहते हो। वो बोलते हैं कि बस अभी तुरंत मेरे लिए एक अच्छी डिजाइन बना दो, पक्का मैं ये सारे फोटो जला दूंगा, तुमसे शादी भी कर लूंगा। अब उस लोमड़ी का गुस्सा फूट पड़ता है, वो सच उगलने लगती है। वो मान लेती है कि उसने शियू का नाम और डिजाइन चुराया है। शियू बेवकूफ की तरह मुचेन की हर बात मानकर उसके लिए गुलाम की तरह काम करती थी। वो बोलते हैं कि मुचेन जितना भी बुरा हो, पर वो इतना होशियार नहीं है। मुझे इस सबसे अंधेरे में रखने का काम तुम्हारा था ना। अब तो वो आग बबूला हो गई थी। वो मान लेती है कि ये सब उसने ही किया है, क्योंकि उनसे पहले वो मिली थी, लेकिन फिर भी उन्हें शियू से प्यार हो गया। वो मुचेन के साथ सिर्फ उनके लिए थी, लेकिन वो बेवकूफों की तरह उसकी हर बात मानता था। वो बस उस गधे और शियू दोनों को ही दुख देना चाहती थी। ये सब छुपके से मुचेन ने सुन लिया था। वो सामने आकर लोमड़ी से पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो अब कोई नाटक नहीं करती। वो बोलती है कि मैं बस ली की वजह से तुम्हारे साथ थी, वरना तुम जैसे गधे पर 8 साल क्यों वेस्ट करती। अब उस बेवकूफ को समझ आता है कि उसने क्यों मिस्टर ली और शियू को अलग करवाया था। वो बोलती है कि ऐसे मैं शियू को गुलाम बनाकर आराम से एक फेमस डिजाइनर बनकर रह सकती थी। वैसे भी मुचेन ने उसके लिए आज तक कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे कामों का क्रेडिट लेता रहता था। तभी शियू भी ये सुनकर बाहर आती है। वो बोलती है कि तुम मेरी फीस और मेरे पापा का इलाज करने वाले तुम कभी नहीं थे। 8 साल तुमने इसका एहसान जताकर मेरा फायदा उठाया। मुझे कैद करना भी सिर्फ इसलिए था। वो अभी भी उस पर इल्जाम डालता है कि अगर तुम मिस्टर ली के प्यार में ना पड़ती तो ये सब कभी होता ही नहीं। अब तो शियू उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। वो बोलती है कि तुमने मेरे 8 साल के प्यार के बदले ये सिला दिया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं अब जिससे प्यार करती हूँ उसी ने हमेशा मेरी मदद करी थी। तभी वो मिस्टर ली को किस करती है। वो चमन बोलता है कि इससे दूर रहो, तुम अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड हो। तभी वहाँ न्यूज वाले आ जाते हैं। वो तो उस आंटी पे टूट पड़ते हैं। तुमने मुचेन की माँ जिंदा थी तब उनके पति को फंसाया, अब उनके बेटे को बहका रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तुम इंटरनेट पर सबसे क्या कहना चाहती हो? वो पूछती हैं कि कौन लोग। डोंग उसे बताता है कि उसकी सारी बातें कमरे में लगे कैमरों से लाइव चल रही थीं। ये सुनकर लोमड़ी तो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। वो छपरी भी उसके पीछे भागता है। तभी मिस्टर ली सबको बताते हैं कि असली मिस एक्स शियू है। वो लोमड़ी जिंग की बताई फूलों वाली रिंग की डिजाइन शियू ने उन्हें प्रपोज करने के लिए बनाई थी। शियू बोलने जाती है पर कुछ बोल ही नहीं पाती। मिस्टर ली बताते हैं कि वो लोग जल्द ही शादी भी कर लेंगे। सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। हॉस्पिटल में मिस्टर ली शियू को बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला है पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वो बोलती है कि वो आपके नहीं
मेरे पापा हैं। तभी वो कमरे से जाने लगती है तो वो उसे पकड़कर बोलते हैं कि मैंने पहले तुम्हें नहीं कहा, लेकिन मैं अब तुम्हारे प्रपोजल का जवाब देना चाहता हूँ। सुनो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वो उसको रिंग के साथ प्रपोज करते हैं। उसके पापा के सामने उससे हमेशा प्यार करने का वादा भी करते हैं। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब शियू को समझ आ जाता है कि उन्होंने पहले उसे परेशान इसलिए किया ताकि उसे सच का पता ना चल सके। उसे रिंग देखकर याद आता है कि 8 साल पहले एलेक्स ने काम करना बंद कर दिया था। वो बताते हैं कि तब मुचेन ने उन्हें बोला था कि शियू और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। तब से उनका कभी काम में मन नहीं लगा। वो रिंग उन्होंने शियू से मिलने के बाद उसके लिए बनाई थी। वो उसे शादी के लिए प्रपोज। शियू तुरंत मान जाती है। तभी मुचेन आ जाता है। वो अचानक शियू को पकड़कर उसके गले पर छुरी रख देता है। वो मिस्टर ली पर कियाओ ग्रुप का दिवालिया होने का इल्जाम लगा देता है। मिस्टर ली उसे बोलते हैं कि शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। वो गधा बोलता है कि अगर वो मर गए तभी आंटी जिंग उसके पास वापस आएगी। ये तो सच में एक नंबर का गधा है। मिस्टर ली मान जाते हैं कि वो जैसा कहेगा वो वैसा ही करेंगे, बस वो शियू को कुछ न करें। वो उन्हें खिड़की से कूद जाने को बोलता है। तभी शियू के पापा की उंगलियां अचानक से हिलने लगी थी। शियू जैसे उन्हें आखिरी बार बोल रही थी, आपने मेरी मदद करी या मेरी जान बचाओगे, इसलिए मैंने आपसे प्यार नहीं किया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो उसकी छुरी अपने गले पर खुद ही मारने वाली थी, लेकिन तभी उसके पापा को होश आ जाता है। वो मुचेन से चाकू ले लेते हैं। मिस्टर ली तो उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। शियू उन्हें गले लगा लेती है कि फाइनली अब सब खत्म हो गया, तुम अब रुक जाओ वरना ये मर जाएगा। मिस्टर ली उसे छेड़ते हैं कि मैडम दुल्हा दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते। शियू बोलती है कि आज के बाद मैं मिसेज ली बन जाऊंगी, इसलिए यहाँ आई हूँ। तभी वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप थैंक्स पर क्लिक करके हमें अपना प्यार दे सकते हैं। लाइक बटन दबा के इस वीडियो को हाइप भी कर देना। वैसे आप इस ड्रामा को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, ये जरूर कमेंट करके बताना। तुम सब हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगेंगे, इसलिए इतना तो कर दिया करो यार। वैसे अभी जो वीडियो शो हो रहा है ना, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो आप भी एक बार जरूर देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर नहीं किया तो अभी कर दो। चलो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।